Good evening to everyone. I am audible to you. आप लोगों को वॉइस आ रही है? तो पहले हम लोग इस सेशन में स्टार्ट करेंगे मार्केट की, उसके लेवल्स के बारे में। मार्केट क्या क्या स्ट्रक्चर अभी फॉर्म हो रहा है, उसका हम लोग व्यू लेंगे। जो सेक्टोरियल अपना एनालिसिस होगा, अपना निफ्टी, बैंक निफ्टी और बाकी जो भी सेक्टर होंगे, तो उसके बाद हम लोग कुछ स्टॉक्स के ऊपर आएंगे और फिर आपकी क्वेरी ली जाएगी। तो सबसे पहले हम लोग निफ्टी के लेवल्स पे आते हैं, उसके अंदर क्या फॉर्म हो रहा है अभी, क्या स्ट्रक्चर बन रहा है, कहाँ पे जाके सेलिंग का एंड होना चाहिए और आने वाले टाइम में क्या टारगेट होने चाहिए, उन सभी को हम लोग इसमें डिस्कस करने वाले हैं। तो इसके अंदर क्या है, अभी मोस्टली मेंबर जो है वो स्टूडेंट ग्रुप से ऐड है, और यही लिंक हमने पेड मेंबर्स को भी फॉरवर्ड किया है, बट काफ़ी लेट किया है, तो उसमें से अभी कुछ मेंबर्स ने ज्वाइन नहीं किया है। तो धीरे धीरे जो भी ज्वाइन करेंगे उनको इसकी रिकॉर्डिंग प्रोवाइड की जाएगी एंड में। आपका बेनिफिशियरी बस ये होने वाला है कि आप इसके अंदर लाइव सेशन में आपकी जो भी क्वेरी है आप लोग रेज कर सकते हैं। तो पहले निफ्टी के व्यू के ऊपर आते हैं हम लोग। अब जैसे निफ्टी के व्यू पे हम लोग आएंगे, तब हम लोग अब जैसे यहाँ पे देखेंगे, एक ये बहुत अच्छा एक सपोर्ट था, जो कि यहाँ पे लास्ट एंड तक सपोर्ट को इसने लेके एक अच्छा खासा इसने क्लोजिंग दिया था इसको ऊपर। लेकिन जैसा ये मैं लास्ट सेशन में भी यहाँ पे डिस्कस किया था कि ये वाला एरिया एक रेजिस्टेंस है, इस रेजिस्टेंस ने अच्छा खासा काम किया है। जो भी थोड़ी धीरे धीरे जो प्राइस डाउन आई है, वो उसके पीछे सबसे बड़ा हाथ है रिलायंस का। रिलायंस ने अपनी तरफ से पूरा जोर लगाया है मार्केट को ऊपर लेके जाने के लिए, बट बैंक निफ्टी, एचडीएफसी बैंक, आईसीआई बैंक, इन सभी ने, इवन एक्सिस बैंक ने भी बिल्कुल भी मार्केट को सपोर्ट नहीं किया है, जिस वजह से मार्केट को नीचे आना पड़ा है। अगर बैंक निफ्टी के पहले हम लोग एक बार छोटा सा बात करते हैं। बैंक निफ्टी का क्या था, ये एक अच्छा खासा सपोर्ट था, जो कि एक बार सपोर्ट बन चुका था, बट क्या हुआ, इसको क्लोजिंग मिलके इसको इसने तोड़ दिया था। ये वाला एरिया एक रेजिस्टेंस बन गया था, प्लस ये 20 EMA, 20 EMA से प्राइस ने यहाँ पे रिएक्ट किया है और प्राइस नीचे आ गई है। जबकि निफ्टी को अगर देखते हैं तो निफ्टी ने 20 EMA का क्लोजिंग दे दिया था 3 डेज तक। तो निफ्टी काफी स्ट्रॉन्ग था, बट बैंक निफ्टी का कुछ भी हमें सपोर्ट नहीं मिला, इस वजह से मार्केट नीचे आ रही है दोबारा सपोर्ट के पास। अब यहाँ पे देखें तो मार्केट ने यहाँ पे लगभग 1 वीक यहाँ पे स्पेंड किया था। प्राइस दोबारा से आई थी सपोर्ट लेने के लिए, एकदम एंड तक प्राइस आती है, उसके बाद यहाँ से रिकवरी आई, 20 EMA के ऊपर क्लोजिंग मिल गई, मतलब निफ्टी पूरी तरह से बुलिश थी। बट बैंक निफ्टी ने क्या किया, 20 EMA को टच करके प्राइस दोबारा से नीचे आ गई। तो मार्केट को कभी भी एक बुल रन में जाने के लिए दोनों सेक्टर का, एटलीस्ट निफ्टी और बैंक निफ्टी का, बहुत ज्यादा जरूरी है कि वो अपने सेम डायरेक्शन में ही काम करें। लेकिन यहाँ पे क्या हुआ है, बैंक निफ्टी ने टोटली अपोजिट काम किया है मुकाबले बैंक निफ्टी के। और अपना रिलायंस ने निफ्टी को पूरा सपोर्ट किया है, लेकिन जो बाकी बैंकिंग सेक्टर है, पीएसयू बैंक छोड़ के, जो प्राइवेट सेक्टर जो बैंक है, जैसे अपना एचडीएफसी बैंक है, आईसीआई है, एक्सिस है, कोटक है, इन सभी ने बिल्कुल भी सपोर्ट नहीं किया है, जिस वजह से मार्केट को नीचे आना पड़ा है। और इस फॉल के पीछे बैंक निफ्टी का सबसे बड़ा हाथ। अब यहाँ पे देखिए, अगर निफ्टी का पहले हम लोग डिस्कशन करते हैं, तो अगर निफ्टी का डिस्कशन करेंगे तो यहाँ पे पाएंगे हम लोग प्राइस दोबारा से इस सपोर्ट एरिया में आ रही है। कोई जरूरी नहीं है कि यहाँ पे प्राइस चले, हो सकता है अगर 1 आवर टाइम फ्रेम पे हम लोग आते हैं तब हम यहाँ पे देखेंगे, एक ही डिमांड जोन टाइप का स्ट्रक्चर है ये वाला एरिया, जिसकी क्लोजिंग ठीक ठाक है, मतलब इसने इस वाले सप्लाई जोन को ब्रेक किया है। ठीक है। और 15 मिनट के टाइम फ्रेम पे अगर हम लोग आएंगे, तो ये वाला जो एक डिमांड जोन है, मतलब 19,350 से लेकर अपना ये वाला जो एरिया यहाँ पे आता है,
यहाँ पे ये वाली जो रेड लाइन मैंने मार्क की है 19,290 के आसपास, ये लास्ट सपोर्ट है निफ्टी के लिए। अगर यहाँ पे हम लोग देखेंगे, टोटली इसने रेंज को ब्रेक डाउन कर दिया है, ठीक है। प्राइस तो यहाँ पे आना चाहिए, यहाँ से एक सपोर्ट लेना चाहिए, लेकिन बाई चांस अगर निफ्टी इस वाले रेंज का सपोर्ट नहीं लेती है, इस वाले रेंज का सपोर्ट नहीं लेती है, जो कि लास्ट होप है निफ्टी के लिए, और किसी भी तरीके से अगर निफ्टी यहाँ पे क्लोजिंग दे देती है, यहाँ पे, या फिर इसके जस्ट थोड़ा सा नीचे भी क्लोजिंग दे देती है, मतलब ये अपना रेंज होने वाला है 19,200 या फिर 19,250 के आसपास। अगर परफेक्ट क्लोजिंग इस तरीके से कैंडल यहाँ फॉर्म होगी, इस तरीके की नहीं, इस तरीके की एटलीस्ट कैंडल फॉर्म होनी चाहिए यहाँ पे या फिर यहाँ पे, तब क्या होगा, निफ्टी के अंदर एक बहुत बड़ा फॉल आने वाला है। आने वाले कुछ दिनों के अंदर बहुत तेजी से मार्केट के अंदर करेक्शन आएगी, ठीक है। अब ये करेक्शन आएगी तो इससे हमें डरना नहीं है, अपने कैश को बचा के रखना है, क्योंकि बहुत बड़ा अपने सामने एक अपॉर्चुनिटी आने वाला है बहुत जल्दी। क्योंकि ये वाला जो डिमांड जोन है ना, यहाँ से एक तो हमको इसको हम लोग बोल सकते हैं सपोर्ट जोन, इसको बोल सकते हैं डिमांड जोन। इन दोनों को अगर हम लोग एक साथ मर्ज करेंगे तो यहाँ पे बहुत अच्छा सपोर्ट मिलने वाला है निफ्टी के लिए, जो कि काफी ज्यादा इसके अंदर पोटेंशियल है मार्केट को ऊपर लेके जाने का, ठीक है। और ये इस वाले डिमांड जोन ने निफ्टी को अपना ऑल टाइम हाई दिया है, ठीक है। यहाँ पे अगर आप लोग बैक टेस्ट हिस्ट्री में जाएंगे तब देखेंगे जो भी इसका रेजिस्टेंस था, रिसेंट जो भी हाई था यहाँ पे, सभी को उसने ब्रेक किया है, तो ये अपना ओरिजिन है, ठीक है। यहाँ से निफ्टी को चलना ही चलना है। बाई चांस मैंने लास्ट वीडियो में भी डिस्कस किया था आपके सामने कि अगर मार्केट यहाँ पे आ जाती है 18,750 या फिर 18,720, तब आपको यहाँ पे किसी से भी कोई सजेशन लेने की नीड नहीं है। आपको खुद यहाँ पे निफ्टी का कॉल ऐड कर लेना है, थोड़ा दूर का। वीकली ऐड करेंगे, एक दिन अप मूव आएगा, एक दिन साइडवेज होगा, एक दिन अप मूव आएगा, एक दिन साइडवेज होगा, उतने में आपका प्रॉफिट तो होगा, लेकिन वो प्रॉफिट नहीं होगा जो हम लोग एक्सपेक्ट कर रहे हैं। ये ध्यान रहे, मार्केट अगर यहाँ क्लोजिंग होती है उसके बाद अगर एक बड़ी फॉल आती है और इस वाले जोन को जैसे टच करेगी, प्राइस यहाँ तक का पहला टारगेट होगा अपना। तो अगर आप थोड़ा दूर का इसके अंदर कॉल ऐड करेंगे निफ्टी के अंदर, तब आपके पैसे बहुत अच्छे खासे वहां पे बनने के चांस है। तो ये हो गई निफ्टी की बात। अगर हम लोग मंडे के लिए इसका व्यू देखें, अगर शॉर्ट टर्म में निफ्टी का व्यू देखने जाएंगे, तो अगर 15 मिनट के टाइम फ्रेम पे आते हैं, तो ये वाला जो एरिया है, ये वाला जो एरिया हमने यहाँ पे देखा है, अ, ये वाला एक रेंज है जो कि निफ्टी के लिए सपोर्ट का काम करेगी। ये लास्ट होप होगी बुल रनर्स के लिए, ठीक है। जो अपना 19,300, थोड़ा सा हम लोग एग्रेसिव जा सकते हैं यहाँ पे 19,350 से लेकर 19,290, मतलब ये अपना 60 पॉइंट का जो रेंज होने वाला है, ये निफ्टी के लिए लास्ट होप होगी। अगर बाई चांस मार्केट यहाँ पे आके अगर यहाँ से रिएक्ट करती है, तो पहला टारगेट अपना ये होगा 19,430 से लेकर 19,480-90 के आसपास का फर्स्ट टारगेट होने वाला है मंडे के लिए। लेकिन बाई चांस इसके नीचे अगर क्लोजिंग करती है और डे के एंड में, मतलब मंडे को डे के एंड में अगर क्लोजिंग यहाँ पे मिलती है या फिर यहाँ पे मिलती है, कैंडल हमने जैसा अभी डिस्कस किया था, कैंडल हमेशा इस रेंज के लिए यही होना चाहिए, ठीक है। अगर इस तरीके की रेंज होती है यहाँ पे, इस तरीके की कैंडल क्लोज होती है यहाँ पे, तब आपको ये ध्यान रखना है कि अब मार्केट के अंदर बियर्स के लिए मार्केट स्टार्ट हो चुकी है, मार्केट अब डाउन ट्रेंड के लिए स्टार्ट हो चुकी है, ठीक है। तो आपको इन लेवल्स का ध्यान रखना है निफ्टी के अंदर। और उसके बाद अगर बात करें अगले सपोर्ट की, मतलब यहाँ से पहले मार्केट अगर रिएक्ट करती है, पहला रेजिस्टेंस तो हमने बोला कि इस रेंज में फर्स्ट रेजिस्टेंस होगा। उसके बाद अगर ऊपर जाती है तो ये वाला जो एरिया है बहुत अच्छा खासा रेजिस्टेंस का काम करने वाला है, 19,550 या फिर 19,500 से लेकर ये वाला रेंज 19,620 या फिर 650 के आसपास। ये जो 100 पॉइंट्स का जो रेंज होने वाला है,
ये निफ्टी के लिए सेकंड रेजिस्टेंस का काम करेगा, जो कि इतनी आसानी से नहीं टूट पाएगा। ठीक है। उसके बाद ये वाला एरिया तो रेजिस्टेंस है ही, बाकी इसके ऊपर कुछ भी नहीं है। मतलब अगर गलती से मार्केट 19,800 के ऊपर सस्टेन करना स्टार्ट कर देती है तो बहुत अच्छा खासा हमें अपमूव देखने को मिलेगा। ठीक है। लेकिन ये ध्यान रहे, जब भी एक ब्रेकआउट आने वाला होगा उससे पहले एक ब्रेकडाउन आएगा। जो भी बड़े इंस्टीट्यूशन है, जैसा कि हमने कोर्स में भी आपके साथ डिस्कस किया था, और धीरे धीरे अभी इसके अंदर पेड मेंबर्स भी ऐड ऑन होने लग गए हैं अभी सेशन के अंदर, तो उनको नहीं पता है जो हमने डिस्कस किया था, डिमांड सप्लाई जो भी कुछ है। तो एक हम लोग उनके जस्ट आइडिया दे रहे हैं एक सपोर्ट रेजिस्टेंस के अकॉर्डिंग। बाकी अगर उनके पास मार्केट के अकॉर्डिंग उनके पास नॉलेज है तो वो खुद भी इसके अंदर रिसर्च कर सकते हैं, उनको खुद आइडिया लग जाएगा। अब देखें, तो जब भी एक बड़ा मूव आने वाला होगा तो जो भी इंस्टीट्यूशन है वो क्या करते हैं, जो रिटेलर्स हैं उनको मार्केट से बाहर करते हैं। मतलब मार्केट को इतना पैनिक क्रिएट कर देंगे कि ये आने वाला है, इन्फ्लेशन आने वाला है, ये कोरोना आने वाला है, या फिर कहीं फाइट होने वाली है, उस तरीके की न्यूज मार्केट में इतनी चलेगी कि आपको लगेगा कि अब मार्केट नहीं रुकने वाली है। ठीक है। तो रिटेलर्स क्या करते हैं, वहां पे अपने जो भी पोजीशन होंगे, जो भी होल्डिंग्स होंगे, उनको वो लोग क्लियर कर लेते हैं, मतलब सोल्ड आउट कर देते हैं। और जैसे मार्केट एक अच्छे खासे डिमांड जो उनको टच करती है, न्यूज में भी यही फैलाया जाता है कि अब मार्केट में एक बियर रन स्टार्ट हो चुका है। लेकिन हमें बस अपने लेवल्स पे बिलीव रखना है। जैसे मार्केट एक अच्छे लेवल को टच करेगी वो जरूर रिएक्ट करेगी। ठीक है। तो जब भी एक बड़ा मूव आने वाला होगा उससे पहले मार्केट में बहुत पैनिक होगा, जैसा कि अभी पैनिक फैलाया जा रहा है मार्केट के अंदर। और ये पैनिक वो लोग नहीं फैला रहे हैं, बल्कि ये साफ साफ हमें खुद चार्ट में भी दिख रहा है कि कोई आसपास अच्छा खासा सपोर्ट या फिर डिमांड जोन है ही नहीं मार्केट को रोकने के लिए। ठीक है। तो जब तक लेवल्स नहीं होंगे मार्केट वहां पे स्टे नहीं करेगी। तो अगर बाई चांस मार्केट यहाँ पे आती है, ये मार्केट का फर्स्ट सपोर्ट होगा जो एग्रेसिव ट्रेडर है उनके लिए। मतलब 18,900 के आसपास का जो पहला सपोर्ट होने वाला है निफ्टी के लिए, जो एग्रेसिव ट्रेडर है। जो काफी ज्यादा कंजर्वेटिव ट्रेडर है वो इनका वेट कर सकते हैं 18,750 या फिर 18,720 का। वहां से इसके अंदर यही सिर्फ यही रेंज होने वाला है। अगर एक बार ध्यान से सुनिएगा, मैं बोल गया, अगर मार्केट मंडे को यहाँ पे क्लोज होती है या फिर ट्यूसडे को यहाँ पे क्लोज होती है, ट्यूसडे को मार्केट बंद है, उसके नेक्स्ट डे अगर मार्केट की क्लोजिंग कैंडल प्रॉपर यहाँ पे क्लोज हो जाती है, तब मार्केट में एक बड़ी फॉल आएगी, बहुत अच्छे तरीके से, मतलब बिना रुकावट के। मतलब थोड़ी तेज करेक्शन मार्केट के अंदर आएगी, इसके नीचे क्लोज होने पे सीधा यहाँ पे या फिर यहाँ पे रुक सकती है मार्केट। तो अगर मार्केट यहाँ से रिएक्ट करेगी तो अपना पहला टारगेट यही पे होगा। पहला टारगेट ये होगा, सेकंड टारगेट ये होगा, क्योंकि ये भी एक बहुत अच्छा खासा रेजिस्टेंस है। सेकंड टारगेट ये, बाकी इसके ऊपर एक बार निकलेगी मार्केट तो बहुत बड़ा टारगेट होगा। और मेरे को ऐसा लग रहा है कि मार्केट ने अगर इसको टच कर दिया तो 20,000 प्लस के लेवल इस बार निफ्टी में कहीं नहीं है। मतलब जैसे मार्केट इसको टच करेगी, आपको अपने इन्वेस्टमेंट पिक को, मतलब जो भी आपको लगता है कि ये ट्रेड मेरे लिए बेस्ट है आपके रिसर्च के अकॉर्डिंग, आपने जो लेवल मार्क कर रखे हैं, क्योंकि प्राइस के अंदर इतना बड़ा रिएक्शन आएगा तो आपके जो अच्छे लेवल्स हैं उनके भी अलर्ट आपके पास आएंगे। तो यहाँ से आपके इन्वेस्टमेंट स्टार्ट हो जाएंगे, कुछ यहाँ से भी स्टार्ट हो जाएंगे। याद रहे, जब भी इसको मार्केट टच करेगी, मुझे लग रहा है ऐसा कि मार्केट को एटलीस्ट 20,000 जाना ही चाहिए। और अगर गलती से मार्केट यहाँ पे क्लोज हो जाती है, ठीक है, मतलब 18,600 को नीचे अगर क्लोज होती है, तब थोड़ा सा आप इसको कवर अप कर सकते हैं। मतलब 18,500 के लेवल को, ये एक ट्रैप लेवल होगा। ठीक है। कभी कभी क्या होता है, जो इंस्टीट्यूशन है वो भी हमें फॉलो करते हैं और हम भी इंस्टीट्यूशन को फॉलो करते हैं। तो हम लोग इंस्टीट्यूशन को फॉलो करते हैं कि उन्होंने बाइंग कहाँ से कर रखी है, और इंस्टीट्यूशन हमें फॉलो करते हैं कि ये लोग कहाँ से ट्रेड लेंगे। तो कभी कभी क्या होगा, जब
वो हमें फॉलो करने लग जाएंगे, तो एंड तक फॉलो करेंगे वो लोग। जैसे उनको अगर आइडिया लग गया कि जो रिटेलर्स हैं वो इस वाले डिमांड जोन का वेट कर रहे हैं कि यहाँ से मार्केट को ऊपर जाना ही जाना है, ठीक है, तो यहाँ पे क्या होगा, वो लोग यहाँ पे स्टॉप लॉस सेट करवाने के बाद यहाँ से मार्केट को ऊपर लेके चले जाएंगे, क्योंकि ये भी एक डिमांड जोन है। और ये डिमांड जोन इसका ओरिजिन, इस पूरे मूव का ओरिजिन है, ठीक है। मैं ये नहीं कह रहा कि मार्केट यहीं तक आने वाली है, लेकिन इसको हम बैकअप के लिए रखेंगे। थोड़ा सा हम यहाँ तक वेट कर सकते हैं, अगर हमने कोई इन्वेस्टमेंट पिक ले रखी है एक बड़े टारगेट के लिए, इक्विटी में हमने ऐड ऑन कर रखा है, तो यहाँ तक का हम लोग वेट कर सकते हैं, ठीक है। तो ये तो बात हो गई अपनी इस रेंज की। और यहाँ पे आपको ध्यान रखना है गाइस, मैं आपको लास्ट सेशन में भी मैंने बोला था, एक बार मैंने निफ्टी की वीडियो भी अपलोड की थी, वहां पे भी मैंने इस लेवल की बात की थी। अब ऐसा लग रहा है कि हो सकता है ये चांस आ जाए अब। तो इस लेवल को आपको वेट नहीं करना है, यहाँ पे आते ही आपको एड ऑन जरूर करना है अपने पोजीशन के अंदर। तो इंट्राडे रेजिस्टेंस की बात हो गई, इंट्राडे सपोर्ट की बात हो गई, और जो पोजिशनल व्यू है अपना, ये वाला एरिया, ये वाला एरिया, उसकी बात हो गई। अब बात करते हैं बैंक निफ्टी के बारे में। बैंक निफ्टी की अगर बात करते हैं तो पहले हम लोग बड़े टाइम फ्रेम पे एक बार वीकली पे आते हैं, ठीक है। वीकली पे आएंगे तो यहाँ पे देखेंगे बहुत अच्छा खासा रेंज ने यहाँ पे कंसोलिडेट किया है, ठीक है। बहुत ज्यादा कंसोलिडेट किया है बैंक निफ्टी ने इस रेंज में, क्योंकि ये ऑल टाइम हाई था, इसको ब्रेक करने के लिए इसने ऊपर जा रही थी, सस्टेन नहीं कर पा रही थी, मतलब प्राइस ऊपर जाके डाउन आ जा रही थी। यहाँ पे बैंक निफ्टी ने 1 2 3 4 5 6 7, लगभग 7 वीक यहाँ पे बैंक निफ्टी ने स्पेंड किया है, ठीक है। गाइस 1 मिनट में आपको पॉज करूंगा, एक लिंक में पहले एक बार शेयर करता हूँ मेंबर के साथ में, ताकि वो ही ज्वाइन हो जाए। अ, हाँ सॉरी। तो गाइज ये वाला जो एक रेंज है अपना बैंक निफ्टी का, इस ऑल टाइम हाई को ब्रेक करने के लिए लगभग 7 वीक यहाँ पे मार्केट ने कंसोलिडेट किया, उसके बाद प्रॉपर इसके अंदर ब्रेकआउट आया वीकली पे। और यहाँ से एक बहुत अच्छा खासा रेंज हमें देखने को मिला था बैंक निफ्टी में। मार्केट दोबारा से उसी सपोर्ट पे आ चुकी है, प्रॉपर सपोर्ट यहाँ पे अब उस रेंज का लिया है। बात करें अगर डिमांड जोन की, जो कि हमारे मेंबर्स अच्छे तरीके से जानते हैं डिमांड जोन क्या होता है, ये प्रॉपर डिमांड जोन है वीकली में बैंक निफ्टी का, प्लस वीकली के 20 EMA का सपोर्ट है। अगर हम लोग डेली टाइम फ्रेम पे आते हैं तब हम लोग क्या पाएंगे, डेली टाइम फ्रेम पे अपना ये वाला डिमांड जोन बन रहा है, ये वाला एरिया, ठीक है। ये वाला एरिया अपना डिमांड जोन बन रहा है। यहाँ पे अगर मैं आऊं 50 EMA एक बार ऐड करता हूँ, तो इस जोन से 20 + 50 EMA भी इसको रिएक्ट कर रहे हैं, ठीक है। ये बहुत अच्छा खासा डिमांड जोन है बैंक निफ्टी के लिए। तो मार्केट एक बार यहाँ पे अगर आती है, मतलब 43,700 के आसपास जो इसका सपोर्ट होने वाला है, एट सपोर्ट को इसने टच कर दिया है, लेकिन जो इसका ओरिजिन होने वाला है, इसका ओरिजिन का रेंज होने वाला है 43,850 से लेकर 43,350, ठीक है। ये वाला रेंज होगा बैंक निफ्टी के लिए सपोर्ट। तो अगर बैंक निफ्टी यहाँ पे आती है तो इसके अंदर एक मूव आना चाहिए, लेकिन ये बैंक निफ्टी यहाँ पे आ चुकी है। लेकिन अब हमने जैसे बात किया कि मार्केट में एक बुल रन तभी आएगा जब बैंक निफ्टी और निफ्टी दोनों का डायरेक्शन सेम होंगे। तो जैसा हमने डिस्कस किया था निफ्टी के लिए, निफ्टी पे हमने क्या देखा कि निफ्टी हमें क्या दिखा रहा है, निफ्टी हमें बता रहा है कि बहुत बड़ा रेंज ब्रेक डाउन होगा, अगर यहाँ पे क्लोजिंग मिलती है तो यहाँ पे आएगी, तो इसके अंदर एक अच्छा खासा करेक्शन आएगा, ठीक है। मतलब अगर यहाँ पे क्लोजिंग होती है तो लगभग 300 पॉइंट का करेक्शन आएगा, ठीक है। बैंक निफ्टी हमें क्या दिखा रहा है, बैंक निफ्टी हमें दिखा रहा है कि अगर यहाँ पे क्लोजिंग होती है, मतलब
जैसे अगर इसको ओरिजिन में आना है तो लगभग 400 पॉइंट, या फिर प्राइस यहाँ तक भी आ सकती है 700 पॉइंट। ठीक है, क्योंकि दोनों जब अपने सपोर्ट को अच्छी तरीके से टच कर लेंगे तभी मार्केट के अंदर मूव आएगा। अब इसके दो सिनेरियो हो सकते हैं जो आपके साथ मैं डिस्कस करूंगा। अगर मार्केट में निफ्टी अब धीरे धीरे डाउनफॉल आती है, ठीक है, और बिल्कुल भी सपोर्ट नहीं मिलता है निफ्टी को ऊपर जाने का, लेकिन अगर बैंक निफ्टी अपने तरीके से, क्योंकि बैंक निफ्टी हमेशा बड़ा इंडेक्स है तो उसमें डाउनफॉल या फिर अपमूव ज्यादा ही आता है, तो अगर बैंक निफ्टी अपने तरीके से कंसोलिडेट या फिर डाउनफॉल होता रहा, तब बैंक निफ्टी इस वाले रेंज में आ सकता है। ठीक है, ये वाला जो रेंज है अपना 42,400 या फिर 42,000 का रेंज होगा, 400 पॉइंट का रेंज होगा। तो अगर निफ्टी धीरे धीरे डाउनफॉल ही आती रहती है और बैंक निफ्टी अपने रेंज के अकॉर्डिंग ही डाउनफॉल आता रहता है, तब बैंक निफ्टी यहाँ पे आ सकता है। ठीक है, क्योंकि दोनों को सपोर्ट चाहिए, या फिर बैंक निफ्टी इसी रेंज में अपना टाइम स्पेंड कर ले। ठीक है, मतलब यहीं पे अपना सारा टाइम स्पेंड कर ले जब तक निफ्टी अपने डिमांड जोन को टच ना करे, या फिर अगर इसको ब्रेक करती है तो यहाँ पे हिट कर ले बैंक निफ्टी। अगर बैंक निफ्टी इसको हिट करती है और निफ्टी अपने डिमांड जोन को हिट करती है, एक बहुत बड़ा बुल रन के लिए मार्केट रेडी हो जाएगी। जो बुल रन आपको एटलीस्ट दिवाली तक एक बहुत बड़ा टारगेट आपको निफ्टी या फिर बैंक निफ्टी में देखने को मिल सकता है। बात करते हैं फिन निफ्टी की, क्योंकि फिन निफ्टी भी अब ट्रेडिंग उसके अंदर भी स्टार्ट हो चुकी है। फिन निफ्टी में भी देखें सेम स्ट्रक्चर बन रहा है बैंक निफ्टी की तरह। वीकली टाइम फ्रेम पे अगर हम लोग आते हैं तो वीकली टाइम फ्रेम पे हम लोग ये देखेंगे, एक ये रेंज था, ठीक है, यहाँ पे, यहाँ पे एक रेंज था जो कि ऑल टाइम हाई था। यहाँ पे इसने अपना टाइम स्पेंड किया, फिर मार्केट नीचे आई, फिर टाइम स्पेंड किया, कंसोलिडेट पे चली गई मार्केट, ब्रेकआउट यहाँ से हुआ और अच्छा खासा मूव आया, दोबारा से उसी रेंज में मार्केट आ चुकी है। वीकली का यहाँ पे सपोर्ट है, वीकली का 20 ये में है। वन डे के टाइम फ्रेम पे अगर हम लोग आएंगे तब यहाँ पे हम ये देखेंगे, यहाँ पे भी सेम बैंक निफ्टी की तरह ही स्ट्रक्चर बन रहा है और सेम इसके अंदर भी लेवल्स है। तो ये जो सेक्टर है ये अपने सपोर्ट पे आ चुके हैं। ठीक है, अब जो भी रह गया है इनके हाईली वेटेज शेयर्स का है। तो पहले बैंक निफ्टी के इंट्राडे लेवल्स की बात करते हैं। 15 मिनट्स के टाइम फ्रेम पे हम लोग अगर आएंगे तो यहाँ पे जैसे हम लोग 1 आवर पे आते हैं, थोड़ा सा यहाँ पे डिफिकल्ट होगा चार्ट को रीड करना। हाँ, इस पे यहाँ पे रखते हैं। जो अपना ये वाला जो एरिया होने वाला है 43,850 से लेकर 43,500 का रेंज, ये बैंक निफ्टी के लिए पहला सपोर्ट होगा। और ये जो लेवल है बैंक निफ्टी के लिए, ये जो लेवल है 43,450 से लेकर, इसको थोड़ा सा डाउन, 43,300 या फिर 320, ये बैंक निफ्टी के लिए लास्ट होप होगा। ठीक है, ये मंडे के लिए लेवल्स होंगे। ठीक है, बात करें इसके रेजिस्टेंस के लेवल की, तो अपना ये वाला जो एरिया है, ये वाला जो एरिया मैं यहाँ पे मार्क कर देता हूँ, ये वाला एरिया मतलब 44,500 से लेकर 44,000, सॉरी 45,000, मतलब ये 500 का रेंज जो होगा, ये बैंक निफ्टी के लिए फर्स्ट रेजिस्टेंस होने वाला है। ठीक है, और उसके ऊपर मार्केट अगर इसके ऊपर सस्टेन करती है तब आपको यहाँ तक के लेवल देखने को मिलेंगे, मतलब 45,480 से लेकर 45,800 के आसपास का रेंज। ठीक है, ये अपना बैंक निफ्टी का लेवल हो गया इंट्राडे। पोजिशनल लेवल हमने यहाँ पे ऑलरेडी डिस्कस कर लिया है। बात करते हैं एक बार रिलायंस की। ठीक है, रिलायंस ने काफी सपोर्ट किया है मार्केट को ऊपर ले जाने के लिए, लेकिन उसको किसी का सपोर्ट मिला नहीं। जैसा कि हमने लास्ट सेशन में भी हमने डिस्कस किया था कि रिलायंस जब यहाँ पे, यहाँ के आसपास ट्रेड कर रहा था, तो हमने बोला था कि यहाँ पे आग हो सकता है कि एक फ्लैग पैटर्न बन सकता है। फ्लैग पैटर्न
लेकिन इसने अपने अकॉर्डिंग परफेक्टली काम किया है। इसके अंदर परफेक्ट फ्लैग पैटर्न का ब्रेकआउट भी हो चुका है। वीकली टाइम फ्रेम पे अगर हम लोग आते हैं तो यहाँ पे भी इसने ब्रेकआउट दिखाया है। क्लोजिंग बहुत ज्यादा अच्छी खासी मिली है इसकी, रिलायंस की। ठीक है, रिलायंस काफी ज्यादा बुलिश है, काफी ज्यादा। इसके अंदर कुछ भी नहीं है रोकने के लिए। इसने, जैसा कि हमने लास्ट सेशन में भी डिस्कस किया था कि पहला टारगेट अपना ये होने वाला, ये वाला होने वाला है। इस लेवल को इसने टच भी किया है, रिएक्ट भी किया है। अब अगर इसके ऊपर, अब ये वाला इसके लिए रेजिस्टेंस हो गया है, मतलब 2560 का रेंज पहला रेजिस्टेंस होगा रिलायंस के लिए। इसके ऊपर जैसे निकलता है 2600 के लेवल, और उसके ऊपर लगभग 2700 के लेवल आपको रिलायंस के अंदर देखने को मिल सकते हैं। तो रिलायंस काफी ज्यादा यहाँ पर बुलिश है। बात करते हैं एचडीएफसी बैंक की, जो कि निफ्टी के अंदर भी काफी ज्यादा वेटेज रखता है, और बैंक निफ्टी के अंदर तो हाईली वेटेज स्टॉक है ये। यहाँ पे अगर हम लोग देखते हैं सपोर्ट, सपोर्ट लेके मार्केट ऊपर, थोड़ा सा ये रेजिस्टेंस का एक लगभग ये वाला लेवल था, थोड़ा सा एग्रेसिव टच करके, मतलब प्रॉपर टच नहीं हुआ, एग्रेसिव टच करके मार्केट दोबारा से नीचे, दोबारा से यहाँ पे इसने सपोर्ट लेने की कोशिश की। क्लोजिंग नहीं मिली है यहाँ पे, क्लोजिंग नहीं मिली है। मार्केट दोबारा ऊपर गई 20, ये मैंने ना यहाँ पे ऊपर जाने दिया ना यहाँ पे ऊपर जाने दिया। सेम बैंक निफ्टी की तरह ये इसके चार्ट है। ठीक है, यहाँ पे डेली टाइम फ्रेम पे ब्रेक डाउन हो चुका है प्रॉपर तरीके से। अगर हम लोग देखेंगे, वीकली पे भी आएंगे तो ब्रेक डाउन हो चुका है। लेकिन यहीं पे होगा थोड़ा बुल ट्रैप, सॉरी बियर ट्रैप यहीं पे होगा। ब्रेकडाउन तो हो चुका है, लेकिन यहाँ पे देखेंगे तो वीकली का डिमांड जो है बहुत अच्छे खासे रेंज के साथ में। ये वाला जो एरिया हम लोग यहाँ पे देखेंगे, तो बहुत अच्छा ये डिमांड जोन है निफ्टी के लिए। अ, हमारे स्टूडेंट ग्रुप में एक मेंबर ने वहां पे ये यही जोन मार करके भेजा भी था। ठीक है, यहाँ पे हम लोग इसको ट्रेड कैसे करेंगे, यहाँ पे हम लोग आ सकते हैं। इसकी एंट्री यहाँ पे हो सकती है। स्टॉप लॉस के लिए हम इस जोन का और इस जोन का मर्जर करने के बाद यहाँ पे स्टॉप लॉस शिफ्ट करेंगे 1575 के आसपास का। ठीक है, ये कैश के लेवल है। ऑप्शन में हम लोग यहाँ से एंट्री नहीं ले सकते। तो अपना ये वाला जो रेंज है एचडीएफसी बैंक के अंदर, वो बहुत अच्छा खासा रेंज है। तो जैसा कि हमने बैंक निफ्टी के चार्ट को देखा है, तो बैंक निफ्टी का चार्ट क्या कर रहा है, अपने सपोर्ट को, वीकली डिमांड जोन को, डेली डिमांड जोन को हिट करने वाला है। उसी तरीके से एचडीएफसी बैंक अपने डेली प्लस वीकली डिमांड जोन को हिट करने वाला है। मतलब बैंक निफ्टी को ऊपर ले जाने के लिए एक जो कैंडिडेट है वो अपने सामने आ चुका है। अब बात करते हैं आईसीआई बैंक की, जो कि सेकंड हाईली वेटेज स्टॉक है बैंक निफ्टी के अंदर। उसका स्ट्रक्चर देखते हैं। इसने भी प्रॉपर ब्रेकडाउन दे दिया है। इसने लास्ट वीक ब्रेकडाउन दिया था, प्राइस ऊपर गई, सप्लाई जोन को हिट किया, प्राइस दोबारा से नीचे आई। ठीक है, अब इसने क्या किया है, ये जो लास्ट इनका जो होप चल रहा था उसको भी इसने ब्रेक डाउन दे दिया है। बट वीकली टाइम फ्रेम पे एक बार पिक्चर क्लियर करते हैं हम लोग। वीकली टाइम फ्रेम पे एक सपोर्ट अपना बन रहा है यहाँ पे। ठीक है, एक वीकली का डिमांड जोन है ये। ठीक है, वीकली का डिमांड जोन है, +20 में है वीकली का। ओरिजिन मैंने मार्क किया है, मार्क हम लोग उसको यहाँ से भी कर सकते हैं, मैंने ओरिजिन को मार्क किया है। डेली टाइम फ्रेम पे अगर हम लोग आते हैं, यहाँ पे एक डिमांड जोन तो इसने लगभग हिट कर दिया है। ठीक है, एक डिमांड जोन लगभग इसने हिट कर दिया है यहाँ पे। ये इनका ओरिजिन है। मतलब थोड़ा सा इसको डिलीट करते हैं हम लोग। ये वाला जो एरिया है, ये आईसीआई बैंक का ओरिजिन पॉइंट है वीकली टाइम फ्रेम में। ठीक है, तो ये भी एक अच्छे खासे रेंज में आ रहा है बैंक निफ्टी को हिट करने के लिए। उसके बाद बात करते हैं एसबीआई बैंक की, जो कि बैंक निफ्टी और पीएसयू बैंक सेक्टर दोनों के अंदर हाईली वेटेज स्टॉक है ये। उसके बाद हम लोग जैसे वीकली टाइम फ्रेम पे आते हैं, बैंक निफ्टी, सॉरी, एसबीआई की चार्ट के ऊपर, यहाँ पे अपना एक डिमांड जोन लास्ट है ये
ये वाला एरिया, जो कि सिर्फ लगभग 5 पॉइंट का बन रहा है अपना। बैंक निफ्टी के लगभग 5 पॉइंट का बन रहा है, सॉरी, एसबीआई बैंक 5 पॉइंट का अपना डिमांड जोन बन रहा है वीकली पे। डेली टाइम फ्रेम पे अगर हम लोग आते हैं, तो डेली टाइम फ्रेम पे इस डिमांड जोन को इसने हिट कर दिया है। यहाँ पे प्राइस कंसोलिडेट कर रही है, मार्केट एक बार नीचे आ सकती है जैसे बैंक निफ्टी। तो ये अपना वीकली का डिमांड जोन था। यहाँ पे हम लोग देखेंगे तो वीकली डिमांड जोन को कंसाइड करता हुआ अपना एक डेली का डिमांड जोन है 558 से लेकर 553, या फिर थोड़ा सा हम लोग वाइड एसएल रख सकते हैं 552 या फिर 550 का। ठीक है, 8 पॉइंट का अपना एसएल होने वाला है। और उसके बाद जैसे कि प्राइस यहाँ पे कंसोलिडेट कर रही है, फाइट चल रही है बायर सेलर्स के बीच में, मार्केट का कोई सपोर्ट नहीं है, इस वजह से कोई अपमूव आ ही नहीं रहा है इसके अंदर। कुछ मेंबर क्या करते हैं, प्राइस यहाँ से यहाँ हिट कर गई तो उन्हें लगता है कि बहुत बड़ा मूव आ गया। इससे बड़ा मूव नहीं कहते हैं, बड़ा मूव इसे कहते हैं, बड़ा मूव इसे कहते हैं, बड़ा मूव इसे कहते हैं। ठीक है। तो अगर मार्केट यहाँ को हिट करती है, तब पहला रेजिस्टेंस अपना ये वाला होगा अपना 572 के आसपास का। उसके आगे का जो रेंज होगा अपना, जो रेजिस्टेंस का काम करने वाला है, ठीक है, ये वाला जो एरिया होगा, थोड़ा सा नीचे है हाँ, ये वाला एरिया, इस हम लोग बैक हिस्ट्री को भी चेक करते हैं, ठीक है। इस वाले एरिया को पूरा रेजिस्टेंस मानेंगे। ये अपना एक सप्लाई जोन टाइप का स्ट्रक्चर भी हो जाएगा डेली पे, +20 में जो कि अनटेस्टेड है। ठीक है। तो ये वाला फर्स्ट रेजिस्टेंस हो जाएगा। इसके बाद ये थोड़ा सा होल्ड ऑन कर सकता है, लेकिन बैंक निफ्टी, निफ्टी और एचडीएफसी ये सारी अगर अच्छे खासे सपोर्ट से अगर स्टार्ट कर देंगे, तो इसके अंदर कोई भी ऐसा पोटेंशियल नहीं है जो होल्ड कर पाए। पहला रेंज यही होगा एसबीआई बैंक के लिए। उसके आगे एटलीस्ट यहाँ तक के लिए एसबीआई बैंक रेडी होगा। देखिए स्टॉप लॉस बहुत छोटा बन रहा है, ट्रेड अपने अकॉर्डिंग आप लोग यहाँ ले सकते हैं। अगर बैंक निफ्टी ने सपोर्ट कर दिया, बहुत बड़ा टारगेट आपको ऑप्शन ट्रेडिंग में मिल सकता है यहाँ पे। अब इसके बाद हम लोग बात करते हैं एक्सिस बैंक की। एक छोटा सा क्वेरी है आप सभी से, या जो भी मैंने अभी आपको बताया है वो आपको समझ में आ रहा है, या फिर थोड़ा सा मैं ज्यादा ही फास्ट आपके सामने ये सारे डिस्कशन कर रहा हूँ? क्योंकि जो भी सेशन है आप सभी के लिए रखा गया है। अगर मैं थोड़ा फास्ट अगर मैं थोड़ा फास्ट आपके सामने डिस्कशन कर रहा हूँ, तो आप बताइए, या फिर समझ में नहीं आ रहा कोई लेवल्स, तो प्लीज इसके अंदर नोट ये राइट डाउन कर सकते हैं आप लोग। गाइस, जो मैं आपको बता रहा हूँ वो समझ में आ रहा है आपको? जो भी लेवल से आपके साथ मैं डिस्कस कर रहा हूँ वो आपको समझ में आ रहा है? ओके। तो जैसा अब एक्सिस बैंक हम लोग देखेंगे, तो एक्सिस बैंक का क्या है, वीकली टाइम फ्रेम पे हम लोग पहले आते हैं। गाइस, किसी भी रिसर्च को करने के लिए हमने क्लासेस में भी आपके साथ बोला था, कोई भी रिसर्च है एटलीस्ट बड़े टाइम फ्रेम के साथ ही उसको हमें स्टार्ट करना है। मंथली पे हम लोग नहीं आ रहे हैं क्योंकि हम लोग छोटा सा व्यू देख रहे हैं। मंथली पे हम लोग आएंगे तब तो हम लोग यहाँ पहुंच जाएंगे। ठीक है। हम लोग एटलीस्ट वीकली से स्टार्ट करें, क्योंकि हम लोग वीकली व्यू ले रहे हैं। मंथली का लेना होगा तो एक बड़ा व्यू हो जाएगा आपकी। तो यहाँ पे अगर हम लोग वीकली टाइम फ्रेम पे आते हैं, यहाँ पे भी सेम वही स्ट्रक्चर बन रहा है। ठीक है। एक्सिस बैंक का अगर हम लोग यहाँ पे देखेंगे, थोड़ा सा इसको मैं अब यहाँ रख रहा हूँ। ये वाला जो एरिया था ये रेजिस्टेंस चल रहा था, ये इस वाले यहाँ पे सपोर्ट सपोर्ट रेजिस्टेंस, ये रेंज प्ले हो रहा था, ब्रेकडाउन हो गया, प्राइस ऊपर गई। ठीक है। उसके बाद यहाँ पे क्या है, प्राइस ने कंसोलिडेट किया, प्राइस ऊपर गई, सस्टेन कर गई प्राइस, प्राइस दोबारा से नीचे आ रही है। वीकली का अपना ये डिमांड जोन है, जो कि मैं यहाँ पे मार्क कर दे रहा हूँ। यहाँ से लेके यहाँ तक अपना वीकली का डिमांड जोन है। डेली टाइम फ्रेम पे अगर हम लोग आते हैं, तो ये वाला जो डिमांड जोन है,
इसने एग्रेसिव तरीके से हिट कर दिया है डिमांड जोन। ठीक है। बात करें इस रेंज को प्रॉपर इसने ब्रेक डाउन दिया, रिटेस्ट पे गई सप्लाई जोन के पास, रिटेस्ट पे गई, दोबारा से यहाँ पे डाउनफॉल आ गई, क्योंकि यहाँ क्लोजिंग मिली हुई है। इस रेंज को इसने, बहुत बड़े रेंज को इसने ब्रेक डाउन दिया है। अब बात करते हैं एंट्री की। ये वाला जो रेंज है ना, ये वाला रेंज आप बोलेंगे टेस्टेड है, एग्री, टेस्टेड है ये, बट ये पूरी तरह से अभी टेस्टेड नहीं है। तो इसको मैं यहाँ से थोड़ा सा एग्रेसिव जाऊंगा, या फिर मैं थोड़ा कंजर्वेटिव जाना चाहूँ तो 922 के आसपास मैं एक्सिस बैंक में ट्रेड लूंगा। मैं स्टॉप लॉस को यहाँ पे रखूंगा लगभग 908 या फिर 905 के आसपास। ठीक है। तो अपना रेंज हो जाएगा लगभग 14 पॉइंट का, और इसके अंदर फर्स्ट टारगेट अपना ये वाला होगा रेजिस्टेंस एरिया, मतलब 945 या फिर 940 का पहला टारगेट होगा। उसके ऊपर अगर एक्सिस बैंक 960 के ऊपर सस्टेन करना स्टार्ट कर गई, 960 के ऊपर सस्टेन करना इसलिए जरूरी है क्योंकि ये एक रेंज को इसने ब्रेक डाउन किया है इस सप्लाई जोन में, तो इसके ऊपर सस्टेन करना बहुत जरूरी है। क्योंकि जब तक इस सप्लाई जोन को पूरी तरह से ब्रेक नहीं करेगी, क्लोजिंग नहीं मिलेगी, तब तक इसके अंदर एक बड़ा मूव नहीं आएगा। तो जब इसके ऊपर सस्टेन करना स्टार्ट कर जाएगी बैंक, वो एक्सिस बैंक, तब हमें यहाँ तक के टारगेट के, मतलब यहाँ तक के टारगेट अचीव करने से कोई नहीं रोक सकता एक्सिस बैंक के अंदर। और हो सकता है कि एक्सिस बैंक में आपको एक नया ऑल टाइम हाई भी देखने को मिल जाए। तो इसको अपने रडार पर रखिएगा, क्योंकि जैसे बैंक निफ्टी सपोर्ट पे आ रही है, एचडीएफसी बैंक भी सपोर्ट पे आ रहे हैं, और साथ में एसबीआई और आईसीआई बैंक। अब बात करते हैं कोटक बैंक की। इन सारे हाईली वेटेज स्टॉक का डिस्कशन करना इसलिए जरूरी है क्योंकि जो हाईली वेटेज शेयर है यही मार्केट को चलाएंगे, यही इंडेक्स को संभालेंगे। कभी कभी क्या होता है कि अगर मार्केट में बैंक निफ्टी या फिर निफ्टी अगर किसी सपोर्ट को रिस्पेक्ट नहीं कर रही है, कोई आसपास सपोर्ट नहीं है, जैसे आपने देखा होगा यहाँ पे प्राइस नीचे आई, कोटक बैंक का मैं एक एग्जांपल दे रहा हूँ जस्ट आपको। प्राइस यहाँ पे नीचे आती है, ठीक है, कोई आसपास सपोर्ट नहीं है, कोई डिमांड जोन भी नहीं है, प्राइस यहाँ से अच्छा खासा यहाँ पे बुल रन पे चली गई। क्यों चली गई? यहाँ पे बैंक निफ्टी का सपोर्ट होगा, बैंक निफ्टी यहाँ से किसी अच्छे सप्लाई, वो सॉरी डिमांड से या फिर अच्छे डिमांड जोन से रिएक्ट करना स्टार्ट कर चुकी होगी, या फिर उसके जो हाईली वेटेज स्टॉक हैं आईसीआई बैंक, एक्सिस बैंक, एचडीएफसी बैंक, इन सभी ने एक अच्छे खासे रेंज से यहाँ पे इसने अपमूव स्टार्ट कर दिया होगा। तो साथ में इसके अंदर भी बुल रन स्टार्ट हो गया। कभी कभी क्या होता है, एक ऐसा स्टॉक, जैसे कि एग्जांपल के लिए हम लोग रिलायंस ले रहे हैं, रिलायंस को हमें पता है कि उसके अंदर से एक बड़ा मूव आना ही आना है। ठीक है, बहुत अच्छा खासा डिमांड जोन के अंदर मान लीजिए उसकी एंट्री हो जाती है, और उसके अंदर बहुत बड़ा मूव भी आने वाला है। बट बाकी उसके जो सेक्टर है प्लस उसकी जो हाईली वेटेज स्टॉक्स हैं, वो बिल्कुल भी सपोर्ट नहीं करते हैं। तो साथ में जब उनके जो हाईली वेटेज स्टॉक्स हैं, अगर वही उनको सपोर्ट नहीं करेंगे, तब उनके अंदर क्या होगा, एक बियर रन स्टार्ट हो जाएगा, और उन्हीं स्टॉक के साथ साथ वो जो स्टॉक ऊपर जाने वाला था वो स्टॉक डाउनफॉल में स्टार्ट हो जाएगा। अब पहले वीकली टाइम फ्रेम पे आते हैं कोटक महिंद्रा बैंक के अंदर। कोटक महिंद्रा बैंक वीकली टाइम फ्रेम, प्रॉपर ब्रेकडाउन, प्रॉपर ब्रेकडाउन यहाँ पे है, ये वाला रेंज प्रॉपर ब्रेकडाउन है। ठीक है, वीकली टाइम फ्रेम पे एक ये अपना डिमांड जोन है कंटिन्यूअस पैटर्न का, और उसके नीचे अगर हम लोग जाएंगे तो ये अपना ओरिजिन है, ये अपना ओरिजिन पॉइंट है एक ये कोटक महिंद्रा बैंक के लिए। गाइस गलती से अगर कोटक महिंद्रा बैंक यहाँ मिले तो आपको मिस नहीं करना है कैश के अंदर। कैश में आपको इन्वेस्टमेंट पिक के तौर पे रख लेना है। फर्स्ट टारगेट आपको यही मिलेगा 1800 रुपये का, उसके ऊपर भी अच्छा खासा टारगेट मिल सकता है, मतलब 1950 या फिर 2000 के लेवल। डेली टाइम फ्रेम पे हम लोग आते हैं, एक ये वाला जो है ये डिमांड जोन ही है, ये वाला रेंज,
ये डिमांड जोन इसलिए है कि ये गैप अप हुआ था, मतलब इसके अंदर बहुत अच्छा खासा पोटेंशियल है। गैप अप हुआ था तो हो सकता है प्राइस इस गैप को फील कर दे। ये मैं सारे सिनेरियो बता रहा हूँ के साथ में, जैसा कि हमने आपके आपको ये वीडियो की रिकॉर्डिंग देखनी है। जो भी स्टूडेंट है, आपको सीखने को बहुत मिलेगा इस बीयर मार्केट के अंदर, इस रिकॉर्डिंग के साथ में आपको। और जो दूसरे मेंबर हैं वो भी कुछ सीख सकते हैं इस वीडियो को देख के। इसमें क्या है, ये सारे सिनेरियो बता रहा हूँ। जैसा कि बैंक निफ्टी अपने डिमांड जोन में आ रहा है, अपने सपोर्ट पे आ रहा है, जस्ट थोड़ा सा पॉइंट नीचे मतलब ऊपर है अभी। एचडीएफसी बैंक अपने डिमांड जोन को हिट करने वाला है। आईसीआई बैंक भी अपने डिमांड जोन को हिट करने वाला है। एक्सिस बैंक, एसबीआई बैंक भी डिमांड जोन को हिट करने वाला है। कोटक महिंद्रा बैंक में आप लोग ये क्वेरी करेंगे कि कोटक महिंद्रा बैंक में कोई डिमांड जोन नहीं है, बट इसके अंदर क्या है, ये गैप है। कभी कभी प्राइस क्या करती है, गैप को फील करके उसके ऊपर चली जाती है, क्योंकि यहाँ पे बायर्स बैठे हुए हैं। उनको पता है कि प्राइस यहाँ टच करेगी और बाय करना है यहाँ पे। लेकिन सेकंड सिनेरियो क्या है कि अगर प्राइस, यहाँ पे मैंने क्यों बोला आपको, अगर प्राइस, जो मैंने बैंक निफ्टी में बताया कि अगर निफ्टी अपने धीरे धीरे करके अपने डिमांड जोन को हिट करती है, जो हमने 18,800 वाले जो लेवल को हमने डिस्कस किया है, अगर उस लेवल को धीरे धीरे डिस्कस कर वो हिट करती है निफ्टी, और बैंक निफ्टी तो बड़ा रेंज के मतलब वो प्लेयर प्लेयर है, तो बैंक निफ्टी क्या करेगा, अगर अपने रेंज के अकॉर्डिंग ही फॉल करता रहेगा तब उसमें एक बड़ा फॉल आएगा। और वो क्या करेगा, इस वाले डिमांड जोन को हिट करेगा वो, इस वाले डिमांड जोन को, ठीक है। तो जब वो इस वाले डिमांड जोन को हिट करेगा, तब हमारे को कोटक महिंद्रा बैंक में इस वाले डिमांड जोन में एंट्री मिल जाएगी। तो मैं ये नहीं बोल रहा कि प्राइस यहीं पे आने वाली है। अगर बैंक निफ्टी निफ्टी इन सभी ने उसी वाले रेंज में जहां पे उनकी एंट्री होने वाली है, वहां से अगर चली जाती है, तब यहीं से एक अच्छा खासा मूव आ जाएगा। अब इसके बाद ये सारे स्टॉक हो चुके हैं एक्सिस बैंक। तो हमने, अब एक बार सेक्टर का हम लोग डिस्कशन करते हैं, सेक्टर के लिए क्या है। सेक्टर, निफ्टी आईटी की हम लोग बात करें अगर, ठीक है। निफ्टी आईटी में क्या है, ये एक डिमांड जोन है यहाँ पे, ये वाला एरिया एक डिमांड जोन है। और 20 EMA अभी तक अनटेस्टेड है। तो प्राइस अगर यहाँ पे आती है, मतलब निफ्टी आईटी यहाँ पे आती है, और यहाँ पे क्या है, इस 20 EMA के साथ में एक ये जो है, ये जो रेजिस्टेंस था एक सपोर्ट बन चुका है। तो इस वाले रेंज पे अगर निफ्टी आईटी आती है, 20 EMA का सेक्टर को सपोर्ट मिलेगा, साथ में उनके स्टॉक किस तरीके से रिएक्ट करते हैं वो काफी ज्यादा डिपेंड करेगा निफ्टी आईटी को चलाने के लिए। बात करें अगर अगले स्टॉक की, जैसे कि एक में अभी सेक्टर, सेक्टर के लिए हम लोग पहले थोड़ा सा डिस्कस करते हैं। सारे सेक्टर के लिए हम लोग देखेंगे कि उसके जो हाईली वेटेड जो स्टॉक्स हैं, या फिर जब भी मार्केट बड़ी फॉल करती है ना, तब हमें क्या करना है, सारे सेक्टर को एक बार एनालाइज कर लेना है, ताकि सेक्टर, अगर सारे सेक्टर अपने डिमांड जोन या फिर अपने सपोर्ट को अगर हिट कर रही है, तब वो मार्केट को ऊपर ले जाने के लिए काफी सपोर्ट करती है। तो आपको निफ्टी ऑटो का चार्ट अभी शो हो रहा है। गाइस, निफ्टी ऑटो का चार्ट आप लोग देख पा रहे हैं अभी? नहीं देख पा रहे हैं, अच्छा सॉरी। हाँ, अब देख पा रहे हैं आप लोग? ओके। तो हम लोग सेक्टर पे आते हैं, ठीक है। अब यहाँ बात करें अगर ऑटो सेक्टर की, अपना सब अपना जो डिमांड जोन अपना होने वाला है ऑटो सेक्टर के लिए, इसको थोड़ा ऊपर करिए। हम्म, यहाँ पे भी एक ब्रेकडाउन सा स्ट्रक्चर बन रहा है, ठीक है। वीकली टाइम फ्रेम पे अगर हम लोग आएंगे, तो ये वाला एरिया एक हमारे लिए डिमांड जोन का काम कर सकता है। डेली पे आते हैं,
छोटा सा सपोर्ट यहाँ मिलेगा। ठीक है, अपना ये वाला रेंज होगा, पहला सपोर्ट होगा ये वाला एरिया। मतलब सेक्टर भी बता रहा है कि अभी थोड़ा सा करेक्शन आना चाहिए मार्केट के अंदर। एफएमसीजी सेक्टर को देखें तो ये क्या है, एक छोटे मोटे डिमांड जोन को इसने हिट कर लिया है। लेकिन बाय चांस अगर इस वाले डिमांड जोन में इसकी एंट्री हो जाती है ना, एफएमसीजी सेक्टर की, एक बार वीकली पे भी आ जाते हैं, तो ये वीकली का डिमांड जोन है। ठीक है, अगर इस वाले सेक्टर में, सॉरी, इस वाले डिमांड जोन में अगर एफएमसीजी सेक्टर की एंट्री हो जाती है तो एक बहुत बड़ा अपमूव आपको देखने को मिलेगा एफएमसीजी सेक्टर के अंदर। मतलब एफएमसीजी सेक्टर भी हमें बोल रहा है कि थोड़ा सा डाउन आना चाहिए। बात करें ये फिन निफ्टी की, हमने ऑलरेडी डिस्कस कर लिया है, इसका चार्ट सेम बैंक निफ्टी की तरह है। बात करें निफ्टी मेटल की, निफ्टी मेटल क्या है, अभी इसके अंदर कुछ ऐसा है नहीं जो इसके अंदर बड़ा डाउनफॉल आना चाहिए। ये वाला एरिया अभी इसके लिए क्या करेगा, मार्केट को या तो साइडवेज करेगा, ठीक है, या फिर थोड़ा डाउन आकर यहीं पे साइडवेज रहेगी मार्केट। अगर बहुत बड़ा करेक्शन मार्केट के अंदर आता है, तब क्या है, वो इस वाले डिमांड जोन को हिट कर सकता है। तो अभी इसके अंदर कुछ ऐसा है नहीं, थोड़ा सा अगर डाउनफॉल आता है तो उससे क्या है, सपोर्ट इसको मिल जाएगा यहाँ पे। और बात करें निफ्टी फार्मा की, निफ्टी फार्मा थोड़ा ज्यादा ही मुझे बियरिश लग रहा है, क्योंकि इसके अंदर कुछ है नहीं, बहुत बड़ा बुल रन आया था। और यहाँ पे एक डिमांड जोन बन रहा है जो कि यहाँ से अच्छा खासा डाउनफॉल हमें देखने को मिलता है फार्मा सेक्टर के अंदर, लगभग 350 पॉइंट का डाउनफॉल। ठीक है, अगर सेक्टर यहाँ पे इतना गिरता है तो शेयर्स के अंदर भी अच्छा खासा डाउनफॉल आएगा। बात करें तो यहाँ पे वीकली पे थोड़ा सा, मतलब ये एग्रेसिव रहेगा अगर, लेकिन यहाँ ये है कि डेली टाइम फ्रेम पे ये एक बार रिएक्ट जरूर करेगा, तो मतलब ये है, इससे मार्केट को यहाँ सपोर्ट मिल जाएगा। एनर्जी सेक्टर की बात करें, अभी अपने डिमांड जोन को ही ये हिट करके ऊपर जा रहा है। ठीक है, ये वाला इसका एक डिमांड जोन हम लोग इस सेक्टर में हम लोग देखते हैं। डिमांड जोन को हिट किया, कंसोलिडेट यहाँ पे लगभग इस वाले रेंज को ब्रेकआउट, फिर मार्केट ने सपोर्ट नहीं दिया, फिर भी यहीं पे चल रही है मार्केट, अभी यहीं तक रह सकती है अपना एनर्जी सेक्टर। गलती से अगर यहाँ पे एंट्री मिले तो वही वो स्टार्ट होगा, मतलब बुल रन स्टार्ट हो जाएगा एनर्जी सेक्टर के अंदर। रियलिटी सेक्टर मुझे थोड़ा सा बेकार लग रहा है ऑटो सेक्टर के साथ ही। रियलिटी सेक्टर की अगर बात करें, अगर वीकली टाइम फ्रेम पे हम लोग आएंगे तो देखेंगे, एक ये सप्लाई जोन था। ठीक है, सप्लाई जोन में अब इसकी एंट्री हुई, इसने क्या किया, सारे जो सेलर्स थे उनका स्टॉप लॉस सेट करवाया यहाँ पे ऊपर क्लोजिंग देके। लेकिन ये होता है बुल ट्रैप, थोड़ा सा प्राइस ऊपर गई, सभी को ये लगा कि इसके अंदर क्या है, ब्रेकआउट आ चुका है। ब्रेकआउट कुछ नहीं था, प्रॉपर ब्रेकडाउन जैसा स्ट्रक्चर बन रहा है रियल्टी सेक्टर के अंदर। वीकली टाइम फ्रेम पे इससे पहले कुछ नहीं है, मतलब 507 से पहले कुछ नहीं है। डेली टाइम फ्रेम पे आते हैं, सारा कुछ गार्बेज पड़ा हुआ है, थोड़ा सा मार्केट को साइडवेज साइडवेज। यहाँ पे डेली टाइम फ्रेम पे भी यहाँ पे ही डिमांड जोन है अपना, ये वाला एरिया 5010 से लेकर 503, या फिर इसको भी मर्ज कर लो इस वाले डिमांड जोन को, तो 496 यहाँ पे आती है। तो डीएलएफ, गोदरेज प्रॉपर्टी, आईबी रियल एस्टेट, और अपना ओबरॉय रियल्टी, इन सभी के अंदर एक अच्छा खासा मूव आना चाहिए। ये यहाँ पे क्या है, एक बड़ा डाउनफॉल देखने को मिल सकता है रियल्टी सेक्टर के अंदर। रीजन क्या है, यहाँ पे डिमांड जोन में प्राइस आई, एक बड़े डिमांड, सॉरी, सप्लाई को हिट करके आ रही थी, तो इसने जितना रिएक्शन देना था दे दिया था। आप लोग यहाँ से क्वेश्चन करेंगे मुझे, लेकिन क्या है, वो सही से सस्टेन नहीं कर, टाइम फ्रेम देखेंगे ना, जितनी बड़ी बाइंग है उतनी बड़ी सेलिंग भी है। तो यहाँ पे क्या है, प्राइस ने सस्टेन किया, बट बड़े टाइम फ्रेम को आ रही थी, डेली का डिमांड जो यहाँ कुछ कर नहीं पाएगा। प्राइस ने कंसोलिडेट किया, अपने अकॉर्डिंग ऊपर जाने की कोशिश की। इस कैंडल ने क्या किया, 20 EMA के नीचे क्लोजिंग दे दी है। यहाँ पे इसने लगभग रिटेस्ट भी हो चुका है। अब कब इसके अंदर इस तरीके से कैंडल बन जाए, यहाँ पे आके ऐसे, या फिर सडनली यहाँ पे प्राइस आ जाए,
कुछ पता नहीं, तो इसके अंदर भी एक अच्छा खासा डाउनफॉल हमें देखने को मिल सकता है। तो मतलब ये भी है कि प्राइस यहाँ पे, मतलब ये हमारे लिए अच्छी बात है कि मार्केट के अंदर अगर एक बड़ा फॉल आता है तो सेक्टर भी सारे सपोर्ट करेंगे, क्योंकि सेक्टर के पास भी अच्छे खासे डिमांड जोन है। बात करें निफ्टी और मीडिया के अंदर, तो यहाँ पे भी एक अच्छा खासा डिमांड जोन है, 20 EMA के साथ में एक अच्छा खासा रेंज है यहाँ पे। PSU बैंक की बात करें, तो PSU बैंक के अंदर अगर डिमांड जोन की बात करें तो इस वाले डिमांड जोन को हम लोग ऐसे देख सकते हैं, यहाँ पे और यहाँ पे, इन दोनों को मर्ज कर सकते हैं हम लोग, ठीक है। तो और निफ्टी आईटी के हमने ऑलरेडी डिस्कस कर लिया इस वाले रेंज में। और PSC सेक्टर, जो कि गवर्नमेंट सेक्टर आप आजकल काफी ज्यादा बुल रन में है, तो उसके लिए क्या है, एक बार 20 में रेट कर सकता है और बाकी इस एक बार ये वाला रेंज। अभी इसके अंदर कोई ऐसा है नहीं कि हम लोग ये बोले कि बेयर रन स्टार्ट हो चुका है, लेकिन हाँ, एक बार अगर प्राइस यहाँ पे दोबारा आती है ना, तो जैसे NTPC, गेल, ये सारे जो स्टॉक्स हैं उनके अंदर एक बहुत बड़ा मूव दोबारा से आएगा। तो ये बात हो गई सेक्टर्स की, मतलब सेक्टर हमें ये बता रहे हैं कि सेक्टर के अंदर भी थोड़ा डाउनफॉल आना चाहिए। और हमारे को निफ्टी, बैंक निफ्टी, ये सारे भी बता रहे हैं कि थोड़ा सा डाउनफॉल आना चाहिए और अच्छे खासे डिमांड जोन के अंदर इन सभी की एंट्री होगी, तो एक बड़ा अपमूव हमें देखने को मिलेगा। गाइस, हम लोग बात करेंगे सिर्फ आपके क्वेरीज के बारे में कि आपकी क्या क्वेरी है। स्टूडेंट भी इसके अंदर डिस्कशन कर सकते हैं, और जो पेड मेंबर्स के जो मेंबर्स जो भी ज्वाइन हुए हैं वो भी इसके अंदर क्वेरी कर सकते हैं। आपके जो भी डाउट है, आपके पास जो भी होल्डिंग है, या फिर जो आपके पास पोजिशनल या फिर इन्वेस्टमेंट जो भी कुछ है, आप अपने क्वेरी एक एक करके राइज कर सकते हैं। टायर फॉर मंडे। गाइस, अपोलो टायर की अगर बात करें ना, तो ये बहुत अच्छा खासा डिमांड जोन है, ठीक है। ये वाला जो एरिया है, अगर आप लोग वीकली टाइम फ्रेम पे भी आते हैं तो ये वाला जो एरिया बहुत अच्छा खासा डिमांड जोन है, ये वाला एरिया, ठीक है। थोड़ा सा इसको हम लोग अगर इससे मर्ज करते हैं, इस वाले डिमांड जोन को इस वाले डिमांड जोन के साथ में, तो ये बहुत अच्छा खासा सपोर्ट रेंज है, प्लस यहाँ पे वीकली का 20 EMA भी है, ठीक है। यहाँ पे मंथली का भी डिमांड जोन है, यहाँ पे आवरली का भी डिमांड जोन है, ठीक है। मंडे को अगर मार्केट थोड़ा सा नीचे जाती है, तो अगर आपका रिस्क रिवॉर्ड आपको अलाउ करता है, तो आपको लास्ट इस वाले रेंज तक होल्ड करना है, मतलब 389 के आसपास तक आपको होल्ड करना है। अगर आपने स्टार्टिंग में इसको बाय किया था, जैसे कि हमने टेलीग्राम में डिस्कस किया था कि एक बार हमने दिया था 15 के आसपास, तो 15 से वो 17.50 या फिर 18 को उसने टच किया था, तो हमने उसमें रिप्लाई भी किया था कि जो सेफ मेंबर है उसको बुक कर सकते हैं या फिर ट्रेल करें, और उसको दोबारा से डिप में बाय करें। अगर आपने उस टाइम होल्ड किया है तो मतलब आप एक बड़े ट्रेडर हैं। क्योंकि मैंने जब लिखा, क्योंकि हमने जब उसके अंदर लिखा था तो कुछ हमें ऐसा उसमें लग रहा होगा, तभी हमने लिखा था। तो अब यहाँ पे अगर आपने यहाँ पे एंट्री की है, मतलब यहाँ के आसपास अगर आपने एंट्री की है, तब आपको यहाँ तक का आपको स्टॉप लॉस लेके चलना पड़ेगा, क्योंकि क्या है, हो सकता है कि ये थोड़ा हमें ट्रैप करे, क्योंकि लेवल बहुत अच्छा है, ठीक है। और याद रहे कि अगर प्राइस यहाँ से चलती है ना, इससे पहले कुछ भी नहीं है रोकने के लिए इसके अंदर। एटलीस्ट ये वाला जो रेंज है 417, और उसके बाद ये वाला एरिया 422 या फिर 424 के आसपास, इससे पहले कुछ भी नहीं है रोकने के लिए। अपना ऑप्शन
जो 12 या फिर 14 का था, वो अपना 22 24 भी क्रॉस कर सकता है, अगर प्राइस ने यहाँ पे थोड़ा सा सपोर्ट ले लिया ना, या फिर मार्केट ने थोड़ा सा सस्टेन कर दिया, साइडवेज भी हो जाती है ना मार्केट, थोड़ा सा ऑटो सेक्टर सपोर्ट कर जाती है, तो यहाँ तक के टारगेट आपको देखने को मिल जाएंगे अपोलो टायर में। बहुत अच्छा खासा आपको टारगेट मिलेगा इसके अंदर। लेकिन सबसे पहले जो जरूरी अपने लिए है ये है कि आपको यहाँ तक होल्ड करने के लायक कैपिटल है या नहीं है। क्योंकि यहाँ तक अगर आप होल्ड करते हैं तो पूरी मार्केट जो है पॉसिबिलिटी पे डिपेंड करती है, ठीक है। कोई यहाँ पे 100% तो कुछ भी नहीं है। जैसे अगर मैं आपसे बोलूँ कि यहाँ से तो मार्केट को चलना ही चलना है, यहाँ से मार्केट को गिरना ही गिरना है, ऐसा कुछ भी नहीं है। तो आपको सबसे पहले अपने कैपिटल को बचाना है। क्योंकि अगर यहाँ पे लॉस होता है, कोई दिक्कत नहीं, मैं आपका कवर करवा दूंगा। क्योंकि कुछ ऐसे कॉल आएंगे उसके अंदर लिखा होगा कि साफ साफ कि बाय करना ही करना है, ठीक है। उसको आप आराम से बाय कर लेना, उसके अंदर पैसे आपके बन जाएंगे, मतलब जो भी आपके लॉस हुआ है बन जाएंगे। लेकिन आपको ये नहीं करना है कि एक ट्रेड के अंदर आपने सारे पैसे लगा दिए और अगले दिन ही वो स्टॉप लॉस होता है तो कल से आप ट्रेड मिल रहा है बचे ही ना हो। तो आपको ये नहीं करना है बस, ठीक है। तो अगर आप इस वाले स्टॉप लॉस के साथ होल्ड कर सकते हो तो ठीक है, मतलब 339 के आसपास। 5 मिनट की क्लोजिंग बहुत जरूरी होगी, ठीक है। और नहीं तो मंडे को जो भी अगर आपको दिखे आप लोग एक बार एग्जिट कर जाना। लेकिन मुझे ये लगता है कि लेवल चलेगा और मैं भी होल्ड कर रहा हूँ, ठीक है, कैश में भी और ऑप्शन में भी। तो मुझे लग रहा है इसके अंदर एक अच्छा मूव आना चाहिए। बस सब डिपेंड करता है थोड़ा सा मार्केट के ऊपर। क्योंकि मार्केट ने सडनली कल क्या किया, मार्केट में उतनी बड़ी मूव नहीं आई थी, लेकिन क्या हुआ, जो स्टॉक से काफी ज्यादा फ्लक्चुएट होने लगे। तो ये अपना है, तो इसके अंदर पहला टारगेट मेरा यही होगा, 417 और 422 प्लस के टारगेट होंगे मेरे अपोलो टायर के अंदर। बात करते हैं हिंदुस्तान यूनिलीवर। हिंदुस्तान यूनिलीवर की अगर बात करें तो ये जो डिमांड जोन है ना, ये बहुत अच्छा खासा डिमांड जोन, ठीक है। ये वाला जो एरिया है बहुत अच्छा खासा डिमांड जोन है। तो इसके अंदर क्या है कि प्राइस जहां तक इसको होल्ड करना चाहिए, 1490 के आसपास तक होल्ड करना चाहिए। अगर यहाँ पे स्टॉप लॉस भी हिट होता है तो अपना छोटा मोटा लॉस होगा, बड़ा लॉस इसके अंदर होगा नहीं। लेकिन इसका अचीवमेंट क्या है, इस जोन ने पूरे इस रेंज को ब्रेक किया है, ब्रेकआउट किया है यहाँ से। अपने सारे मूविंग एवरेज यहाँ से क्रॉस कर रहे हैं, 20 EMA, 50 EMA, 200 EMA, सारे EMA यहाँ से क्रॉस कर रहे हैं। तो इतनी आसानी से ब्रेक नहीं होना चाहिए। लेकिन अगर बाकी स्टॉक ने या फिर निफ्टी इन सभी ने सपोर्ट नहीं किया, तब इसके अंदर क्या है, डाउनफॉल आ सकता है। अब डाउनफॉल किस तरीके से आ सकता है मैं आपको बताता हूँ। अगर निफ्टी ने यहीं से रिएक्ट कर दिया तब तो इसके अंदर से अप मूव आना ही चाहिए। अगर इसको ब्रेक डाउन कर दिया तब जाके वो अपना स्टॉप लॉस जाएगा। क्योंकि यहाँ पे छोटा सा रेंज है, ज्यादा बड़ा रेंज है नहीं, जो वो सिर्फ 100 पॉइंट का। 100 पॉइंट यहाँ पे अगर आएगी प्राइस तो उसको ऊपर लेके चली जाएगी। दिक्कत तब है जब यहाँ पे ब्रेक डाउन होगा। अगली कोई क्वेरी आपकी? गाइस आपको ये ध्यान रखना है कि जिनके पास भी अपोलो टायर होल्ड है, आप एक बार जो व्हाट्सअप नंबर जिससे आपको कॉल प्रोवाइड किए जाते हैं उस पे एक बार आप अपनी क्वेरी रेज कर देना, एक बार हमें बता देना मेंबर को कि हमारे पास ये होल्ड है। जो मैंने आपको स्टॉप लॉस बताया है नीचे वाला, अगर वो वाला स्टॉप लॉस आपके लिए सुटेबल है तब आपको उसको होल्ड करना है, अदरवाइज आपको उसको एक्सिट करना है। हाँ, लेकिन अगर आपने वो 15 से ही होल्ड कर रखा है तब आपका जो आपका लॉस है वो बड़ा शो हो रहा होगा। लेकिन उसके लिए आपका खुद का जो है वो रिस्क मैनेजमेंट होना चाहिए। क्योंकि हमने पहले ही बोला था कि यहाँ पे प्राइस एक बार बुक कर सकते हैं, नीचे डिप में बाय कर सकते हैं। तो अगर आपका वहां से होल्ड है तो लॉस बड़ा हो रहा होगा,
तो एक बार आप उस लेवल तक होल्ड कर सकते हैं, तब आप होल्ड करना, नहीं कर सकते तो प्लीज एग्जिट कर जाना। बाद में जो परफेक्ट कॉल जो मुझे लगेगी कि हाँ इसके अंदर पैसे बनने ही बनने हैं, जैसे कि एक बार, जैसे कि आपने टेलीग्राम में बार बार अपडेट देखा होगा, न्यू मेंबर्स ने भी, हमने टेक महिंद्रा की कॉल डाली थी, हमने उसके अंदर लिखा था कि डोंट मिस। वो कॉल लगभग 3x प्लस गई है वो। उस तरीके की ट्रेड आपको दी जाएगी। मतलब उसके अंदर साफ साफ लिखा हुआ कि आपको ये बाय करना ही करना है। आपके पैसे वहां से रिकवर हो जाएंगे, लेकिन पैसे रिकवर तब होंगे जब आपके पास कैपिटल होगा। अगर आपके सारे कैपिटल ही खत्म हो चुके होंगे तो पैसे रिकवर नहीं होंगे। टाटा केमिकल सितंबर की कॉल। टाटा केमिकल, टाटा केमिकल बहुत अच्छे खासे रेंज से चल रहा है। अगर आपने अभी तक होल्ड किया है, ठीक है, अगर आपने होल्ड किया है तो लगभग ये यहाँ तक इसने टच किया था, उसके अंदर हमने टारगेट हमने वो लगभग दिया था 33-34 के आसपास हमने शायद पोस्ट किया था। बाद में हमने उसका अपडेट भी आप सभी के साथ दिया था कि उसका टारगेट जो फर्स्ट होगा 45 का होगा। उसके आगे भी कुछ टारगेट थे 60 के आसपास, मतलब सेकंड 50 या 55 के आसपास का होगा, उसके बाद 60 के आसपास का होगा। तो वो हमने टारगेट दिया था। फर्स्ट टारगेट अपना यहाँ पे 45 का टारगेट अचीव हो चुका था। 20 ईएमए से दोबारा से रिएक्ट कर रही है। प्राइस क्या है? अब प्राइस क्या करेगी? प्राइस अगर यहाँ से नीचे आती है, तब ये क्या होगा, यहाँ पे इतनी आसानी से नहीं टूटेगा। प्राइस यहाँ पे आएगी और कुछ दिन कंसोलिडेट करेगी। कंसोलिडेट करने के बाद जो ब्रेकआउट आएगा तो इसका पहला टारगेट यहीं पे होगा, 1040। और उसके ऊपर अगर जाएंगे तो 1070 के आसपास का। ठीक है, क्योंकि 20 ईएमए वो एक बार रिएक्ट तो करेगा ही। और सितंबर की कॉल हमने इसी वजह से दी है, क्योंकि हमें लग रहा है कि इसके अंदर एक बड़ा मूव आना चाहिए। ठीक है, तो अगर आपने अगर इसके अंदर कोई पोजीशन बना रखी है, तो आपको ये डिसाइड करना है कि आपका रिस्क मैनेजमेंट क्या बोल रहा है। अगर आपको लगता है कि मैं ज्यादा बड़ा रिस्क नहीं ले सकता, टारगेट वन हिट हुआ, आपको बुक कर लेना है। हमने उस दिन जब वो 42 के आसपास गया था, सेम डे कॉल, मतलब 33 या फिर 34 का जो भी हमने पोस्ट किया था, वो कॉल सेम डे 42 प्लस का उसने हाई बनाया था। आपको अपडेट रिसीव हुआ होगा कि ये जो सेफ ट्रेडर्स कैन बुक, नेक्स्ट डे उसने 45 का हाई बनाया, अपना टारगेट वन हिट हो गया। उसके बाद अगर आप होल्ड कर रहे हैं तो इसका मतलब आपको बड़ा टारगेट लेना है। तो बड़े टारगेट के लिए बड़ा रिस्क भी लेना बहुत ज्यादा जरूरी है। अगर छोटे रिस्क के साथ आप सोचेंगे कि बड़ा टारगेट मिल जाए, वो बहुत रेयर होगा। हाँ, तो इसके अंदर ये है कि बॉक्स अभी कुछ क्या है, बॉक्स में कंसोलिडेट कर सकती है। और इस वाले रेंज के ऊपर जैसे ही सस्टेन करना स्टार्ट करेगी ना टाटा केमिकल, 1020 के आसपास एक बहुत बड़ा इसके अंदर मूव आएगा। इसलिए हमने उसके अंदर सितंबर की कॉल दी है, क्योंकि सितंबर में एक बहुत बड़ा हमें टाइम भी मिल जाएगा, और साथ में जो भी कंसोलिडेट का जो पीरियड होगा वो खत्म हो जाएगा। नेक्स्ट, टाटा पावर। टाटा पावर के लिए सबसे पहले हम लोग आते हैं एनर्जी सेक्टर में। पहले उसके सेक्टर को देखेंगे हम लोग। सेक्टर में देखेंगे तो सेक्टर अभी तक ठीक चल रहा है। ठीक है, बात करेंगे टाटा पावर की। टाटा पावर के अंदर अभी कुछ अच्छा स्ट्रक्चर नहीं है। ठीक है, एक बार यहां से ये रिएक्ट कर सकती है। मतलब ये एक सपोर्ट जोन है जो कि 232 से लेकर 229 के आसपास होगी। ठीक है, यहाँ से एक बार रिएक्शन इसके अंदर आना चाहिए। बट क्या है, प्राइस यहाँ पे लगभग इसने ब्रेकआउट किया है। प्राइस ने यहाँ पे ब्रेकआउट करने की कोशिश की है।
यहाँ पे इस वाले कैंडल ने। लेकिन क्या है, ऊपर से सेलर्स हावी हो गए, प्राइस अभी भी बुलिश ही है। जब तक ये इसको ब्रेक ना करे और इस 20 में क्लोजिंग ना दे, हमें बेरिश नहीं होना है। इसके अंदर एक अप मूव आ सकता है, क्योंकि क्या इसके अंदर है। हाँ, क्योंकि इसके अंदर क्या है कि प्राइस जैसे इसके नीचे सस्टेन करेगी, फिर इस डिमांड जोन में एंट्री होगी। ये बहुत अच्छा खासा डिमांड जोन है, ठीक है। यहाँ पे वीकली टाइम फ्रेम पे अगर हम लोग आते हैं तो एक बहुत अच्छा खासा डिमांड जोन है ईएमए के साथ में, जो कि इस पूरे रेंज का ब्रेक आउट यहाँ से हुआ है, इस वाले रेंज पे, ठीक है। तो ये वाला जो रेंज है बहुत अच्छा खासा बाइंग एरिया होगा। इस वाले रेंज में प्राइस तभी आएगी जब निफ्टी एनर्जी इस वाले डिमांड जोन को हिट करेगी। तो टाटा पावर यहाँ से बहुत अच्छा खासा बाइंग एरिया होगा। लेकिन बेरिश हमें तब होना है जब 230 के नीचे क्लोजिंग दे दे। अभी तक ये बुलिश है। एच एल, ए बी एफ आर एल, ओके। एच एल, एच एल जो है ना वो अब साइडवेज हो चुका है, ठीक है। एच एल में क्या है, बहुत अच्छा खासा मूव आया था। अगर आप इस मूव को अगर आप एक बड़ा मूव मानते हैं तो आप अपने अकॉर्डिंग इसको कंसिडर कर सकते हैं, लेकिन ये बड़ा मूव अभी है नहीं। अगर आप लोग देखेंगे ना तो ये प्राइस अब इस रेंज में घूम रही है, इस वाले रेंज में। अगर वीकली पे आएंगे तो साफ क्लियर हो रहा है यहाँ पे एक बॉक्स के अंदर ये काम कर रही है अभी प्राइस। प्राइस यहाँ से ऊपर, यहाँ से फिर नीचे, फिर ऊपर जाती है। यहाँ पे 20 का सपोर्ट, फिर वहां से ऊपर सस्टेन नहीं करती, फिर नीचे आती है। लेकिन हाँ, एच एल बहुत बड़े मूव के लिए दोबारा रेडी हो रहा है। जैसे यहाँ पे आप लोग इस टाइप में देखेंगे ना, ये भी एक बॉक्स में ही काम कर रही थी। प्राइस यहाँ पे दोबारा ब्रेकडाउन हुआ, डिमांड जोन में एंट्री हुई, और एक बुल रन इसने स्टार्ट कर लिया। उसी तरीके से यहाँ पे भी है। अभी साइडवेज हो चुकी है। बुलिश हम तब होंगे जब ये 4000 को ऊपर क्लोजिंग दे दे। हो सकता है 15 अगस्त के आसपास कुछ ऐसे अनाउंसमेंट हो जाए जो 15 अगस्त में ये मार्केट ये अपना अपसाइड में स्टार्ट हो जाए। और अगर ये नीचे आती है तब क्या है, इसके अंदर हमें यहाँ तक के लेवल देखने को मिलेंगे। ये लेवल हमें देखने को तब मिलेंगे जब ये इसके नीचे क्लोजिंग देती है। 3580 के नीचे अगर सस्टेन करना स्टार्ट करती है तो एक लास्ट ये वाला एक डिमांड जोन बनता है, ये वाला। वीकली टाइम फ्रेम पे आएंगे तो कुछ ऐसा है नहीं, मंथली टाइम फ्रेम पे भी आते हैं तो कुछ भी नहीं है आसपास, ठीक है। तो आपको एटलीस्ट यहाँ तक देखने को मिलेंगे, लेकिन अभी ऐसा कुछ है नहीं जब तक ये प्रॉपर ब्रेकडाउन या फिर ब्रेकआउट ना दे दे। मतलब इस बॉक्स को आप यहाँ तक कंसीडर कर सकते हैं प्रॉपर एंट्री के लिए, यहाँ तक इस वाले को भी कंसीडर कर सकते हैं। तो जब इसका रेंज ब्रेकआउट होगा तभी इसके अंदर एक बड़ा मूव आएगा। इससे पहले इसके अंदर कोई सपोर्ट नहीं है, कोई ऊपर रेजिस्टेंस नहीं है, बस ये बॉक्स में काम कर रहा है। ए बी एफ आर एल, ए बी एफ आर एल के अंदर क्या है, ये बहुत इसके अंदर जो भी मेंबर हैं, जो भी ट्रेडर हैं, बहुत ज्यादा बुलिश है ए बी एफ आर एल के अंदर, ठीक है। क्योंकि ये लग भी रहा है कि ये बहुत बड़ा रेंज ब्रेकआउट देने वाला है। अगर हम लोग इसके अंदर देखें, एक बार मैं दूसरे सॉफ्टवेयर पे लेके आता हूँ, समझने में आसानी हो। ए बी एफ आर एल, गाइस ये ट्रेड टाइगर का ऐप आपके सामने ओपन हो रहा है अभी। ये विजिबल है आप सभी को। ओके, तो एक बार ना हम लोग पहले का पूरा डिस्कशन करते हैं कि ये चल कहाँ से रहा है, ठीक है। ईयरली पे आएंगे, कुछ ऐसा है नहीं। हाफ ईयरली पे देखें तो हाफ ईयरली के ईएमए को टच किया है इसने। क्वार्टरली पे आते हैं तो क्वार्टरली के डिमांड जोन को थोड़ा सा हम लोग बोल सकते हैं हिट किया है इसने। और मंथली पे अगर हम लोग आते हैं
तो मंथली पे यहाँ पे क्या है, एक ही टेस्टेड, इसको हम लोग ये बोल सकते हैं कि ये वाला जो जोन है, ये वाला इसको हम लोग लोकेशन के तौर पे ले सकते हैं। स्टॉप लॉस हिट नहीं हुआ तो ये लोकेशन है, ठीक है। मंथली की डिमांड जोन को हम कंसीडर कर सकते हैं कि मंथली की डिमांड जोन से चल रहा है। प्राइस आ कहाँ से रही है, अपने ऑल टाइम हाई से। अब मंथली का सप्लाई जोन अपना ये वाला एरिया होगा। वीकली टाइम फ्रेम पे आते हैं। वीकली टाइम फ्रेम पे भी वीकली के लगभग हम लोग ये बोल सकते हैं कि इस डिमांड जोन से चल रही है, या फिर इसका सपोर्ट ले लिया है इसने, ये ट्रैप जोन से। वीकली पे कोई सप्लाई जोन है नहीं आसपास। पहला सप्लाई जोन अपना यहाँ पे बन रहा है, ठीक है, जो कि अपना 230-40 के आसपास का है, जो कि मुझे नहीं लगता कि इतना पावरफुल है। सप्लाई जोन जो इसका होगा, ये होगा 240, सॉरी 250 के अबव होगा पहला सप्लाई जोन। और उसके ऊपर अगर हम लोग जाते हैं तो अगला सप्लाई जोन ये वाला एरिया होने वाला है, 300 का, ठीक है। तो इसने क्या किया, वीकली पे पहले इसने कंसोलिडेट किया। वीकली ईएमए के ऊपर क्लोजिंग मिली, फिर दोबारा प्राइस नीचे आई रिजल्ट के वजह से। डेली टाइम फ्रेम पे आते हैं। डेली टाइम फ्रेम पे फिर प्राइस ऊपर गई, इस सप्लाई जोन को इसने हिट किया, ठीक है। इस सप्लाई जोन को इसने हिट किया। बहुत बार इसने टेस्ट कर लिया इस सप्लाई जोन को। इस वाले सप्लाई जोन को इसने बहुत बार हिट कर लिया है। प्राइस यहाँ से क्या हुआ, इसमें रिजल्ट आता है। रिजल्ट थोड़ा अच्छा ही मतलब खराब आया इसके अंदर। प्राइस यहाँ से क्या हुआ, नीचे डाउनफॉल आ गया, ब्रेक डाउन हो गया। प्राइस ने क्या किया, नीचे जब ये आ रही थी तो इस वाले डिमांड जोन को थोड़ा सा एग्रेसिव तरीके से इसने हिट किया, मतलब वीक टू वीक, ठीक है। प्रॉपर इसके अंदर एंट्री नहीं मिली अपनी, वीक टू वीक इसने हिट किया है। वीक टू वीक हिट करके प्राइस ऊपर चली गई। अब इसमें क्या, इसने अच्छा इस बार ये हुआ है, 20 ईएमए के ऊपर क्लोजिंग मिली है। अब हमें क्या करना है इसके अंदर, एंट्री, स्टॉप लॉस, ठीक है। अगर ये अलाउ करता है तब आपको लेना है, ये एग्रेसिव एंट्री है। अगर आप कंजर्वेटिव एंट्री जाना चाहते हैं तब आपको अभी भी यहीं का वेट करना है, मतलब 190 191 का वेट करना है। स्टॉप लॉस आपको थोड़ा सा वाइड रखना पड़ेगा। 183 या फिर 182 का, ठीक है। टारगेट के इसके अंदर पहला टारगेट आपको यही मिले, ये वाला पहला रेजिस्टेंस हो जाएगा एरिया, ठीक है। मतलब 210 का मतलब 1:3 प्लस का टारगेट इसके अंदर अचीव हो सकता है। अभी ये ठीक लग रहा है। जो एग्रेसिव ट्रेडर है वहां पे कुछ क्वांटिटी यहाँ पे, कुछ क्वांटिटी यहाँ पे एड ऑन कर सकते हैं। स्टॉप लॉस हमारा यही को होने वाला है। अगर आप ज्यादा कंजर्वेटिव ट्रेडर हैं तो इस जोन का वेट कर सकते हैं, 190 या 191 का। यहाँ पे प्राइस आती है तो अपने क्वांटिटी को एड ऑन कीजिए। स्टॉप लॉस तो 182 या फिर 180 का स्टॉप लॉस रखना है। टारगेट आप सभी के लिए यही वाला होने वाला है, पहला टारगेट 210 का। उसके ऊपर जाते हैं तो ये वाला जोन, ये जो अपना जोन है दोबारा से एक बार ये रेजिस्टेंस का काम करेगा, ये वाला जोन अपना। तो यहाँ पे प्राइस दोबारा से 220 का सेकंड टारगेट होगा। और उसके ऊपर अगर हम लोग जाते हैं तो लगभग 250 का लेवल हमें देखने को मिलेगा FRL के अंदर। MGN 100C। आपने सारे कॉल ऐड ऑन कर लिए हैं क्या? तो थोड़ा सा हम लोग रिफ्रेश करेंगे। गाइस इसमें क्या है, अपना ये प्राइस का जो था ना, ये ओरिजिन पॉइंट था, ठीक है, ये वाला, ये अपना ओरिजिन पॉइंट है। ये अपना स्टॉप लॉस है इस वाले जोन का, ठीक है। वीकली टाइम फ्रेम पे अगर हम लोग आएंगे तो वीकली पे भी सेम यहाँ पे वीकली का डिमांड जोन है।
ठीक है, ये वाला एरिया। और मंथली का डिमांड जोन का एक हल्का सा सपोर्ट टाइप का स्ट्रक्चर है यहाँ पे, यहाँ पे। ठीक है। अब यहाँ पे क्या है, प्राइस ने इस डिमांड जोन में एंट्री दी है और क्लोजिंग नहीं मिली है अभी तक। लेकिन मार्केट का सेंटिमेंट अभी कुछ अच्छे है नहीं। लेकिन अभी मैं ये नहीं बोल रहा कि आपको एग्जिट कर जाना है। प्राइस अगर इसके नीचे सस्टेन करना एक बार स्टार्ट कर देगी ना, इसके नीचे, तो ये जो अपना लेवल होगा, जो हमने स्टॉप लॉस दिया है 1005 का, अगर उसके नीचे अगर सस्टेन करना स्टार्ट कर जाती है, या फिर 5 मिनट की कैंडल क्लोज हो जाती है, हम उसके अंदर एग्जिट कर जाएंगे। लेकिन बाई चांस मार्केट ने थोड़ा सा भी सपोर्ट किया, तो एमजीएल का पहला टारगेट अपना ये होने वाला है 150, और उसके ऊपर जाएंगे तो 160 के टारगेट आपको एमजीएल के अंदर देखने को मिलेंगे। इस डिमांड जोन का अचीवमेंट क्या है, इस पूरे रेंज को इस पूरे रेंज को इसने ब्रेकआउट किया है, अच्छी खासी क्लोजिंग दी है प्राइस ने। और इतने बड़े रेंज का जो भी इसके अंदर मूव आया है, इसका ये ओरिजिन पॉइंट है। तो मार्केट का वही सिनेरियो है कि मार्केट थोड़ी सी बेरिश हो चुकी है। अगर बाई चांस मार्केट में स्टॉप लॉस होगा, आपको स्टॉप लॉस यहाँ पे एक्सेप्ट कर लेना है। एक एंट्री आपको यहाँ पे मिल जाएगी, ये वाला जो प्राइस है, एंट्री यहाँ पे मिल जाएगी। स्टॉप लॉस फिर से यहाँ पे छोटा ही होने वाला है, आप यहाँ से एग्जिट कर जाना, यहाँ पे आप एंट्री कर लेना। 10 से 12 पॉइंट का स्टॉप लॉस होगा और यहाँ से बड़ा टारगेट आपको मिल जाएगा। ठीक है। और हमने एक अपडेट डाला था, उसके अंदर क्या था कि मार्केट थोड़ा सा नेगेटिव साइड में जा रहा है, तो आपको पोजीशन कम रखने हैं। अगर हम एक दिन में 5 ट्रेड दे रहे हैं, आपको 5 नहीं लेने हैं। आप लोग आपको उसके अकॉर्डिंग, स्टॉप लॉस के अकॉर्डिंग डिसाइड करना है। जब भी कोई ट्रेड मिले, आपको क्या करना है, सीएमपी और स्टॉप लॉस दोनों के बीच के गैप, प्लस जो हम ऑप्शन ले रहे हैं उसके लॉट साइज, इन तीनों का कंपेयर करना है। अगर उसके स्टॉप लॉस को एक्सेप्ट करने के लायक आपका कैपिटल है, तब उस ट्रेड को लेना है। अगर नहीं करने लायक है, अवॉइड कीजिए। ट्रेड बहुत सारे आते हैं, ठीक है, तो आपको सारे ट्रेड नहीं लेने। ये जोन बहुत अच्छा है, इसके अंदर से एक रिएक्शन आना चाहिए। लेकिन बाई चांस अगर मार्केट नीचे जाती है, या फिर जो फ्राइडे का लो था उसके नीचे अगर 5 मिनट की कैंडल क्लोज हो जाती है, एग्जिट कर जाएंगे। यहाँ के लेवल का वेट करेंगे, या फिर किसी दूसरे स्टॉक के लिए हम लोग वेट कर सकते हैं। लेकिन ये ध्यान रखना है कि मार्केट क्या है, थोड़ी सी बेरिश है, ज्यादा ट्रेड नहीं लेना है आपको। थोड़े थोड़े क्वांटिटी में ट्रेड कीजिए। जब प्राइस निफ्टी अपने परफेक्ट डिमांड जोन को हिट करे, वहां से आपके पैसे डबल ट्रिपल होने स्टार्ट हो जाएंगे। तो आपको वो सिनेरियो ध्यान में रख के चलना है, वहां के लिए आपको पैसे जरूर बचा के रखने हैं। क्योंकि वहां पे जब प्राइस आएगी तो एक बहुत बड़ा मूव आपको देखने को मिलेगा, आपके पोर्टफोलियो के अंदर, आपके कैपिटल के अंदर, आपके ऑप्शन के अंदर। कोई और क्वेरी आपकी? आरवीएनएल? आरवीएनएल क्या है, पूरी तरह से भी साइडवेज। एक हम लोग अगर यहाँ पे देखें, एक लाइन ड्रॉ करते हैं यहाँ पे इस वाले रेंज में, और एक लाइन ड्रॉ करते हैं हम लोग, यहाँ पे आते हैं, यहाँ पे साइडवेज है अभी। ठीक है। लेकिन अच्छी बात इसके लिए ये है कि क्या है, इसने 20 गेंद के ऊपर क्लोजिंग दे दिया है। तो अभी बियरिशनेस इसके अंदर नहीं है। प्राइस जब तक 116 के नीचे सस्टेन करना स्टार्ट नहीं करती है, इसके अंदर कुछ ऐसा डरने की बात नहीं है। लेकिन इसके अंदर बुल रन भी क्या है, तभी आएगा
एक बड़ा जो रेंज अगर ब्रेकआउट होगा, मतलब 144 के ऊपर के लिए सस्टेन करना स्टार्ट कर जाएगा, और एक बार अगर ये इसके ऊपर 147 के ऊपर अगर ये क्रॉस करने लग जाए तो बड़ा मूव आएगा। उससे पहले क्या है, ये अभी तक साइडवेज है इस स्टॉप लॉस के साथ में। तो अगर आपने कैश में ट्रेड लिया था, अगर हमने टेलीग्राम के अकॉर्डिंग भी अपने ट्रेड लिया था, तभी भी आप प्रॉफिट में ही होंगे यहाँ पे। मुझे नहीं लगता कि आप यहाँ पे अभी लॉस में होंगे अगर आपने टेलीग्राम फॉलो करके लिया था। या फिर अगर आप लॉन्ग टर्म के लिए चाह रहे हैं तो एक ब्रेकआउट या फिर ब्रेकडाउन अभी एक रेंज में है, क्योंकि हमने यहाँ के आसपास शायद एंट्री दी थी इसके अंदर 121 या 122 के आसपास। तो अभी भी इसके अंदर अगर आपने पोजीशन बना रखी है तो एटलीस्ट आपका जो पोर्टफोलियो है आरबीएनएल का वो ग्रीन में ही होगा। तो अभी इस अंदर क्या है, थोड़ा सा साइडवेज है, क्योंकि मार्केट बिल्कुल भी सपोर्ट में नहीं है। कोई नेक्स्ट क्वेरी, या फिर इसको हम फिर यहीं पे एंड करें? अडानी पावर, सॉरी, अडानी पोर्ट का शायद कोई ऐसा न्यूज अभी चल रहा है, ये कंफर्म नहीं है कि वो सही है या फिर वो गलत है। जैसे ये वाला भी है, अदानी पोर्ट क्या है, क्वार्टरली के डिमांड जोन से रिएक्ट कर रहा है। क्वार्टरली, ईयरली और हाफ ईयरली के डिमांड जोन से प्राइस चल रही है अभी, ठीक है। मंथली का देखें तो मंथली की डिमांड जोन से चल रही है। मंथली पे अभी ऐसा कुछ, ऐसा स्ट्रक्चर नहीं है कि प्राइस यहाँ पे कोई डिमांड जोन यहाँ पे ये फॉर्म करे। हाँ, प्राइस मंथली के सप्लाई जोन को इसने हिट अभी कर दिया है, ठीक है, लगभग ओरिजिन थोड़ा एग्रेसिव तरीके से इसने हिट कर दिया है मंथली के सप्लाई जोन को। तो यहाँ से एक रिएक्शन आना चाहिए, क्योंकि एक बड़ा डाउनफॉल आया था, इसने पूरे इस रेंज को यहाँ पे इसने क्या किया था, ब्रेक डाउन किया था। तो अब इसके अंदर क्या है, मंथली के सप्लाई जोन में एंट्री, वीकली पे आएंगे तो वीकली के सप्लाई जोन में एंट्री है यहाँ पे, ठीक है। और वीकली का एक डिमांड जोन ये अभी तक टेस्टेड है, लेकिन थोड़ा इसको हम लोग यहाँ पे कंसीडर कर सकते हैं, यहाँ पे। और ये जो वीकली का परफेक्ट डिमांड जोन है, जो कि अपना 380 से लेकर 300, मतलब 80 पॉइंट्स का जो अपना सपोर्ट है वो अभी तक सेफ है। तो अभी वीकली के सप्लाई जोन, मंथली के सप्लाई जोन में अदानी पोर्ट की एंट्री हो चुकी है। डेली टाइम फ्रेम पे हम लोग आते हैं तो सप्लाई जोन में प्राइस है, डिमांड जोन में ऐसा कुछ है नहीं आसपास, सारा कुछ गार्बेज है, ठीक है, सारा कुछ गार्बेज है। प्राइस यहाँ पे आ रही है जो कि 665 के आसपास है, वहां पे देखेंगे तो वहां पे कोई वीकली का डिमांड जोन नहीं है। जैसे कि मंथली के सप्लाई जोन से आ रही है, तो एटलीस्ट बड़े टाइम फ्रेम का सपोर्ट होना चाहिए, ऐसा कुछ है नहीं डेली पे, ठीक है। तो ये वाला रेंज एक अच्छा खासा रेंज है जो कि वीकली को भी सपोर्ट कर रहा है। यहाँ पे इस वाले रेंज को ये वीकली को भी सपोर्ट कर रहा है, 566 से लेकर 532। अगर एक बड़ी सेलिंग अगर आती है उसके अंदर, जैसे उसका न्यूज है अभी, अगर बड़ी सेलिंग आती है तो जैसे हम लोग इस वाले डिमांड जोन की बात कर रहे हैं ना, इस वाले रेंज की, मतलब 380, या फिर थोड़ा सा इस वाले रेंज को भी हम लोग कंसीडर कर सकते हैं, क्योंकि ये पूरे रेंज का ये ओरिजिन पॉइंट है। तो इन्वेस्टमेंट पिक के तौर पे आप लोग यहाँ पे कुछ क्वांटिटी ऐड ऑन कर सकते हैं, 500 के आसपास कुछ क्वांटिटी।
सारी क्वांटिटी नहीं करनी है, सिर्फ कुछ क्वांटिटी करनी है। अगर वो न्यूज इफेक्ट करती है इसको, तो क्योंकि ऑलरेडी मंथली की सप्लाई जो से रिएक्ट करेगी, तो हमें ओरिजिन को ही वेट करना पड़ेगा। तो अपना ओरिजिन बनता है यहाँ पे 380 के आसपास, लेकिन कुछ क्वांटिटी आप लोग यहाँ पे भी ऐड ऑन कर सकते हैं 500 के आसपास का, और कुछ क्वांटिटी जो बाकी बचेगा आप इस वाले रेंज में ऐड ऑन करेंगे। तो ये एक अच्छा खासा रिस्क रिवॉर्ड हमें देखने को मिलेगा यहाँ से। रेन इंडस्ट्री, रेन इंडस्ट्री की अगर बात करते हैं तो प्राइस क्या है, मंथली के डिमांड जोन से चल रही है, ठीक है। मंथली के डिमांड जोन से चल रही है, और उससे भी पहले क्या है, इसे ईयरली का डिमांड जोन का सपोर्ट मिला हुआ है। इस वाले डिमांड जोन से चल रही है। सप्लाई जोन काफी ज्यादा ऊपर है अभी, और हाफ ईयरली के डिमांड जोन से चल रही है। एक छोटा सा इसने सप्लाई जोन टाइप यहाँ पे स्ट्रक्चर बनाया है, लेकिन इसमें कुछ दम है नहीं अभी, ठीक है। और क्वार्टरली की बात करें तो क्वार्टरली के भी डिमांड जोन से चल रही है। क्वार्टरली का सप्लाई जोन भी यहीं पे ही है। बात करें अगर वीकली की, वीकली के डिमांड जोन से प्राइस चल रही है ऊपर। एक हम लोग लाइन ड्रॉ करते हैं फ्री लाइन करके, ब्रेकआउट हो चुका है, ठीक है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 के आसपास, ठीक है। इससे पहले क्या होगा, अगर प्राइस में पैनिक आती है तो प्राइस किसी अच्छे डिमांड जोन को हिट करने की कोशिश करेगी, जो कि इस डिमांड जोन को दोबारा कर सकती है। क्यों? क्योंकि ये पूरी तरह से भी टेस्टेड नहीं है। मंथली का डिमांड जोन है, वीकली टाइम फ्रेम पे भी ये डिमांड जोन है, डेली टाइम फ्रेम पे अगर हम लोग आते हैं तो डेली टाइम फ्रेम पे ये वाला डिमांड जोन अभी तक अनटेस्टेड है। इस प्राइस ने, ये प्राइस जो है ये पूरे ओरिजिन का मतलब यही है, जो कि इस पूरे ओरिजिन को यहाँ तक लेके गया है, इस प्राइस पूरे रेंज को ब्रेकआउट किया है। हाँ, एक गुड एंट्री की बताता हूँ आपको। अगर मंडे को मार्केट के अंदर रेन इंडस्ट्री गलती से भी आपको यहाँ मिले, ठीक है, या फिर इसको टच करता हुआ, अगर आप एग्रेसिव ट्रेडर हैं, प्राइस जैसे यहाँ पे आए ना, यहाँ पे मतलब वो 162.3 आए, आप पुट की एंट्री ले सकते हैं। ज्यादा ही सेफ ट्रेडर हैं, 164 का वेट करेंगे। 164 को टच करें इंडस्ट्री, स्टॉप लॉस रखना है आपको 168 का। 3 पॉइंट्स का अपना स्टॉप लॉस होने वाला है, 3 या फिर 4 पॉइंट्स का। टारगेट आपको मिल जाएगा, पहला टारगेट आपको यही वाला डिमांड जोन ये लगभग क्रिएट कर दिया है। पहला टारगेट 158 का, 153 का, और उसके नीचे 148 के आसपास के लेवल आपको देखने को मिलेंगे। अब मैं क्यों बोल रहा हूँ पुट के लिए, एक मैं लाइन दोबारा से यहाँ ड्रॉ करूंगा, ठीक है। फ्री लाइन हो गया अपना, एक बहुत बड़े रेंज का क्लोजिंग ऊपर जाना, ठीक है। फिर रिटेस्ट टाइप का स्ट्रक्चर बनना, और एक बहुत बड़ा फॉल। वीकली टाइम फ्रेम पे आएंगे तो वीकली टाइम फ्रेम पे भी आपको ये देखने को मिलेगा, ये वाला सेम स्ट्रक्चर बन रहा है अपना, ये वाला एरिया, ठीक है। कंसोलिडेट 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 क्लोजिंग, ठीक है। तो इसके अंदर आपके टारगेट मिल सकते हैं अच्छे खासे डाउनफॉल के। तो ये ब्रेकआउट से पहले एक अच्छे डिमांड जोन की नीड के लिए ये रेडी है। अगर जैसा कि मार्केट भी थोड़ी सी बेरिश है, अगर ये गलती से आपको यहाँ मिल जाए ना, आप इसको शॉर्ट कर सकते हैं। बाकी हाँ, ये बड़े, अगर आप लॉन्ग टर्म के लिए इसको देखें तो ये बड़े टाइम फ्रेम से चल रहा है। और स्टॉप लॉस अगर आप इसको यहाँ पे 120 के आसपास रखते हैं,
इन्वेस्टमेंट पिक के तौर पे तो कुछ भी नहीं है यहाँ पे रोकने के लिए। आपको एटलीस्ट यहाँ तक देखने को मिलेगा 225 और 250 के लेवल आपको आसानी से देखने को मिलेंगे इसके अंदर। एक मैं इन्वेस्टमेंट पिक के तौर पे एक शेयर और बताऊंगा आपको, जील। नहीं, ये मैं आपको यहाँ नहीं बताऊंगा, ये एक वीडियो प्रॉपर हम लोग उसके ऊपर हम लोग बनाएंगे, वो आपको यूट्यूब चैनल पे आपको मिल जाएगा। अब आपका जो भी क्वेरी है, अगर ये एंड हो चुका है तो सेशन को एंड करते हैं, और अगर एंड नहीं हुआ है तो अपने क्वेरी को रेज कर सकते हैं। गाइस और भी कुछ पूछना है आपको? तो फिर क्लास में पे एंड करें। ठीक है, फिर क्लास वहीं पे एंड करते हैं। जो भी स्टूडेंट है प्लीज इस रिकॉर्डिंग को आप जरूर देखना, क्योंकि बियर मार्केट में बहुत ज्यादा आपको सीखने को मिलेगा। जो लेवल्स मैंने बताए हैं, किस तरीके से मैं रिसर्च करता हूँ, ये सारे मैंने आपको इस वीडियो में डिस्कस किया है। तो जो भी आपने अभी तक हमसे सीखा है क्लासेस के अंदर, उसका यूज करने का टाइम आ चुका है। इस मार्केट में आपको सीखने को बहुत मिलेगा। जब भी इस तरीके की मार्केट आएगी, ये लेवल्स आपको बहुत ज्यादा सिखाएंगे कि कहाँ पे एग्रेसिव होना है, कहाँ पे कंजर्वेटिव होना है, और मार्केट को किस तरीके से एनालाइज करना है। ठीक है। और जो भी स्टूडेंट है उनसे मेरी एक रिक्वेस्ट है, 2-3 दिनों की छुट्टी है। मतलब आज का छुट्टी है पूरा, और कल है वीकेंड का संडे। मंडे को मार्केट ओपन होगी, ट्यूसडे को मार्केट दोबारा से क्लोज रहेगी। आपसे रिक्वेस्ट है कि जो भी मेंबर्स हैं स्टूडेंट ग्रुप में, जो अभी ऑनलाइन थे और जो इस रिकॉर्डिंग को देखेंगे, उन सभी से मेरा रिक्वेस्ट है, प्लीज एक बार जील का मुझे ना, जील का मुझे रिसर्च चाहिए आप सभी से। जील का मतलब जो जी शेयर है इसका, इस शेयर का मुझे रिसर्च चाहिए आप सभी से। इसके अंदर आप सभी से मेरे को रिक्वेस्ट है, एक बार इसका रिसर्च मुझे आप शेयर करेंगे। उसके बाद मैं आपका क्लियर करूंगा कि आप सही थे या क्या गलत था आपके साथ में। और बाकी इसका जो डिस्कशन होगा, एक प्रॉपर वीडियो अभी हम बनाएंगे कुछ स्टॉक्स के बारे में, वो आपको यूट्यूब चैनल पे मिल जाएगा। तो गाइस जो भी क्वेरी होगी आप स्टूडेंट ग्रुप में रेज कर सकते हैं। और प्लीज इस वीकेंड का यूज कीजिए। इस वीकेंड में और इस बियर मार्केट में आपको बहुत ज्यादा कुछ सीखने को मिलेगा। तो चलिए गाइस, इस वीकली सेशन को यहीं पे एंड करते हैं, और उम्मीद करेंगे एक सेशन दोबारा से हम लोग रखें नेक्स्ट वीकेंड। और होप ये जो भी वीकेंड सेशन हम लोग रख रहे हैं, पेड मेंबर्स को कुछ ना कुछ सीखने को मिल रहा होगा। लेकिन मुझे उम्मीद है आप स्टूडेंट को इस चीज, इस सेशंस के काफी ज्यादा कुछ सीखने को मिल रहा होगा। तो चलिए गाइस, गुड नाइट टू एवरीवन। नाउ वी कैन क्लोज दिस सेशन। ट्रेड वेल, ट्रेड सेफ।